सुनो साथ चित दे भेजो राज सुनो श्री प्राणना सखी जीवन हमारो है। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखते लाल आगे आए बैठे। श्री महमत कहे ये मोमिनो याद करो शुक्राना मेहर करे तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे सुभाना तुम्हारी सिफत करे सुभाना। अव्वल हक के दिल में आप श्री महामती जी के द्वारा कथित इस वितक साहब में आपने पद्मावती पूरी धाम की वितक सुनी। अब ये मंगलाचरण है जिसमें ये आगे वर्णन किया जाएगा मंगलाचरण के पश्चात किस तरह से अष्टपहर की लीला हुई। पन्ना जी में 10 सालों तक श्री जी के चरणों की सानिध्यता में आने वाले परम धाम के ब्रह्मणी सुंदर साथ ने किस तरह से ध्वनि को रिझाया अष्टपहर। मंगलाचरण का तात्पर्य यह होता है मंगलार्थम यत् किंचन अपकृते तत् मंगलाचरणम। हम जो कुछ कर रहे हैं वो ध्वनि की मैं को लेकर कर रहे हैं, अपनी मैं खुदी को हटाकर, और जैसा ध्वनि चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। इसी भावना को लेकर जो कुछ ध्वनि के चरणों में अर्जी की जाती है उसको कहते हैं मंगलाचरण। इसमें सब कुछ हमारे लिए सिखापन होगा। जिस तरह से उन 500 सुंदर साथ ने 5000 की जमात में 500 ब्रह्मशिष्टि सेवा के किस किस क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जो हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। महाभारत का कथन है यदि यथा आचरित श्रेष्ठ लोक तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ महापुरुष जैसा आचरण करते हैं वो संसार के लिए आदर्श होता है। इन ब्रह्मणियों ने 5वें दिन की लीला में करके दिखा दिया कि 6ठे दिन की लीला में आने वाले सुंदर साथ हमारी राह यदि पकड़ता है तो इतनी बैठे घर जागे धाम पूरे मनोरथ हुए सब काम की स्थिति को पहुंच जाएगा। और समानता अष्टपहर के वितक को हल्के में नहीं कभी भी लेना चाहिए, क्योंकि सारी वितक का उपसंहार ये है। एक तो होता है ज्ञान, लेकिन ज्ञान को कार्य रूप में कैसे परिणित करें ये अष्टपहर के वितक में बताया जाएगा। किस तरह से मोमिनों ने जब ध्वनि की स्वरूप की पहचान की तो बेशक अर्थ से हो के क्यों खाए पिए करे आराम के इस कथन को सार्थक करके दिखाया अपने जीवन में। उन्होंने कभी गहरी नींद नहीं सोई, कभी जी भर करके भोजन नहीं किया, केवल एक ही तड़प रही कि हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत हमारे धाम दिल में बसे कैसे। चाहे महाराजा छत्रसाल जी की दिनचर्या हो, लालदास जी की हो, मुकुंद दास जी की हो, भीम भाई की हो, जितने परम धाम के खासल खास सुंदर साथ हैं, चाहे शंकर दास हजूरी हो, चाहे छबील दास जी हो, चाहे शेख बदन हो, नूर मोहम्मद हो, सब अपनी सेवा पर मुस्तैद खड़े हैं, चितवनी के लिए अपने समय पर मुस्तैद। उन्होंने भुला दिया कि संसार में माया का कोई सुख भी होता है, और इस कुर्बानी के बदले क्या मिला। यहीं बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों में घूमते रहे। केवल 10 सालों के अंदर वो उपलब्धि हासिल की जो ऋषि मुनियों ने युगों युगों तक लंबी लंबी साधनाओं में नहीं प्राप्त कर पिया। कैसे ये संभव हुआ? बने की मेहर और अपनी कुर्बानी। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये माफक 2 अंकुर के। यदि बच्चा रोए नहीं तो माँ भी दूध क्यों पिलाएगी?
राज्य मेहर का सागर लेकर के उतरे हैं, लेकिन मेहर के सागर की बूंदें बरस तो रही हैं, वो हमारे दिल रूपी बर्तन में तो तब समा पाए जब हमारे बर्तन में कोई छिद्र न हो। इसलिए ये खेल भी मेहर का दिखाया गया है। साम बैठे तखत पर खेल मेहर का दिखावत। मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान कराने के लिए कि मेरी वहदत की हकीकत क्या है, वहदत की मार्फत क्या है, निस्बत की हकीकत क्या है, निस्बत की मार्फत क्या है, खिलवत की हकीकत क्या है, खिलवत की मार्फत क्या है, इश्क और इल्म की हकीकत और मार्फत क्या है। इन रहस्यों से कभी परम धाम में रहते हुए भी पर्दा नहीं उठ पाया था। ये सारे भेद बताने के लिए हमारी आत्म को आठों सागरों का रस पिलाने के लिए अक्षरातीत ने यह खेल दिखाया है। अक्षरातीत की कोई भी लीला कष्टकारी नहीं होती। हम माया के अंदर जब दुख पड़ता है तो कहते हैं कि राज जी ने हमें क्यों माया दिखाई, हम परम धाम। लेकिन ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि यदि हम इस खेल में नहीं आते तो वाणी नहीं उतरती तो शायद न तो दुनिया को कभी अखंड मुक्ति मिल पाती, न अक्षय परम धाम की लीला का रसास्वादन जो हमेशा हमेशा के लिए अब करेंगे, क्योंकि सत्स्वरूप की पहली वैष्ट में परम धाम की लीला प्रतिबिंबित हुआ करेगी और अक्षर धाम में बैठे बैठे उस लीला को देखा करेंगे। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को भी देने के मूल स्वरूप की पहचान हुई है, अपने निज स्वरूप की पहचान हुई है, जो सही मायनों में पूछा जाए तो परम धाम में नहीं थी। इसलिए ये खेल ही बना, ये खेल हुआ मेहर वास्ते। मेहर के वास्ते खेल बना, मेहर के वास्ते हम इस खेल में आए हैं। और राज्य जो ये कहते हैं दुख न देव फूल पाखड़ी देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सबो अंगो बुलाऊं मीठे बहन। फूल की पंखड़ी से किसी को यदि मारा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। राज्य कहते हैं कि यदि तुमको फूल की पंखड़ी से मारने के बाद कष्ट होता है तो उतना कष्ट भी मैं तुमको दे नहीं सकता। और तो और ये भी कह देते हैं जिन जुबा में दुख करूं, दुख कहूं सो जुबा करूं सतटू। जिस जीवा से तुम्हारे लिए दुख शब्द का उच्चारण भी मेरे मुख से हो जाए तो मैं उस जीवा के 100 टुकड़े कर दूं। यानी अक्षरातीत किसी भी तरह से अपने सुंदर स्वाद को दुख नहीं दिखा सकते, न दुख दे सकते हैं। केवल नाटक रूप में हमारे जीव को दुख भुगताया जा रहा है, आत्मा दृष्टा होकर के देख रही है, लेकिन इसके बदले तीनों पर मेहर की अक्षरातीत ने ब्रह्म सृष्टि पर जो पहचान आज तक नहीं थी वो पहचान दे दी। ईश्वरीय सृष्टि के लिए भी सुख का खजाना खोल दिया, अक्षर की आत्म के लिए परम धाम की लीला का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया और जीव सृष्टि को हमेशा के लिए अखंड मुक्ति का द्वार खोल दिया। वो मेहर का सागर है। यदि सुगंधित फूल को कोई पत्थर से कुचले, जूते से कुचले, तो जूते में भी वो सुगंधित फूल अपनी सुगंध छोड़ देता है। अक्षरातीत की हर लीला प्रेम में, अक्षरातीत की लीला आनंद में। कष्ट नाम की चीज तो न परम धाम में है, न परम धाम की लीला में है और न अक्षरातीत के दिल में है। इसलिए सबसे पहले अव्वल हक के दिल में, सबसे पहले अक्षरातीत ने अपने दिल में लिया खेल दिखाओ रोहन कि परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों को मैं माया का खेल दिखाऊं। किस लिए? कि मैं अपने निज स्वरूप की पूरी पहचान करा सकूं। इश्क रवत खिलवत की, और खिलवत में इश्क रवत हुआ। इश्क रवत यानी प्रेम की वार्ता जिसमें दावा हो कि हम ही आपको रिझाते हैं। जहां आशिक और मासूक दो हों, दोनों का दावा एक ही होता है कि हमारा इश्क बड़ा है, यानी हम आप पर जितने फिदा हैं उतने आप हमारे ऊपर फिदा नहीं हैं। ये दोनों एक ही बात कहेंगे। और परम धाम में भी यही बात हुई। राज्य कह रहे हैं कि रूहों, असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक, आशिक मैं हूं। श्यामा जी का कहना है कि आशिक मैं हूं, सखियों का कहना है कि आशिक मैं हूं। और तीनों ही सच बोल रहे हैं, क्योंकि परम धाम में झूठ नाम की कोई चीज नहीं। सबके अंदर वहदत है, सबका इश्क बराबर है, इसलिए किसी का प्रेम घटबड़ हो ही नहीं सकता। बात करे सयन
सब संयन यानी सब सुंदर साथ बातें करते रहे, किस तरह से हमारा इश्क बड़ा हो। ये कौन बोल रहा है? अब आगे की चौपाइयों से विदित होगा कि श्री जी के स्वरूप की पहचान क्या है। चाह करें खेल देखने, चाह करे खेल देखने, सभी रूहों ने चाहा था कि हमें माया का खेल देखना है। मैं बरजो 3 बेर। अब ये बीतक साहब किसकी प्रेरणा से लिखी जा रही है? हकीसुरत श्री प्राणनाथ जी की। प्राणनाथ कौन है? निजमूल पति है। आत्म का जो प्रियतम है वही प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, प्राण प्रियतम है, प्राणनाथ है। वह स्वयं कह रहे हैं कि मैंने 3 बार मना किया। ये भी तक उस प्रसंग में कही जा रही है जब श्री जी की 5वें दिन की लीला चल रही होती है, क्योंकि ये मंगलाचरण है अष्टपहर का, और इस अष्टपहर के मंगलाचरण में जो कुछ बातें कही जा रही है उस मूल स्वरूप के संबंध में कही जा रही है। लेकिन समाज श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की अभी भी वास्तविक पहचान पूरी तरह से नहीं कर पाया है। तभी तो रास के पहले प्रकरण में कह दिया, आपन हजी नथी ओलख्या जो विचारे मन, विविध पेरे समझाविया अने कहीं निध तारतम। साथ मिलीने सामलो जागे करो विचार, जणे अजवालो आ करियो परखो पुरखे पार। जिस परम पुरुष अक्षरातीत ने माया के संसार में ब्रह्मवाणी का ज्ञान देकर उजाला किया है, वही परम पुरुष अक्षरातीत तो महाराज के अंदर 5 शक्तियों के साथ विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। और वही कहते हैं कि मैं बरचे 3 बेर, मैंने 3 बार मना किया। यहाँ आवेश स्वरूप से विराजमान है, परम धाम में नूर स्वरूप से विराजमान है। लीला करने वाला एक ही है, बस लीला करने का ढंग बदल रखा है। वहां प्रेम की लीला, यहाँ ज्ञान के द्वारा सबके हृदय को आलोकित कर रहे हैं कि तुम अपने निज स्वरूप को पहचानो और परम धाम की लीला में डूबो। त्यों त्यों मांगे फेर फेर, जैसे जैसे मैंने मना किया वैसे वैसे तुमने माया का खेल मुझसे बार बार मांगा। रवद चढ़ी सिर मेरे, रब्द कैसे बढ़ती गई? सुमेरु पर्वत इस दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में माना जाता है, इसलिए सुमेरु पर्वत की तरह ये इश्क रब्द बढ़ता गया। कितना भी धनी ने मना किया, किसी ने बात नहीं मानी। इसका मतलब ये नहीं है कि अक्षरातीत की आज्ञा का उल्लंघन होता है। ये तो एक प्रेम की लीला है। प्रेम की लीला में कभी सत्ता अपना स्थान नहीं बना सकती, क्योंकि जिनके साथ लीला हो रही है वो भी उसी के अंग है। देखा ब्रजराज रास को, और अपनी आत्माओं की इच्छा पूरी करने के लिए सबने ब्रज और रास में अपनी सुरता के द्वारा इस खेल को देखा। तीसरे जो हिसाब, और तीसरा ये लैलतुल कद्र का जो तकरार है, ब्रज रास और जागनी लीला, तीनों में अक्षरातीत परब्रह्म की लीला होती है। और इसमें आत्माएं अपने धाम धनी और श्यामा जी के साथ माया के खेल में आई हुई है। आए मेरे आगे बातें करें। अब यहाँ भी कह रहे हैं आए मेरे आगे बातें करें। ये कौन कह रहे हैं? वही स्वरूप जो इंद्रावती जी के अंदर आवेश स्वरूप से बैठा है, जिसको आज सुंदर साथ भी पहचान नहीं पा रहे हैं। जागने सार तारतम विचार, जागने का सार है धनी के स्वरूप की पहचान, वाणी के मार्फत में डूबना। लेकिन यह तभी संभव होगा जब धनी की शोभा दिल में विराजमान होगी। पहले मौका सब जान सी तब हो सी तुम्हारी पहचान, हम तुम जाहिर हुए दुनि कायम हुसी निदान। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान किए बिना न तो कोई अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा, न अपनी आत्म को जागृत कर सकेगा। लेकर बड़ा स्वभाव, और इस जागने के ब्रह्मांड में सबसे बड़ा स्वभाव क्या है? अपने धनी को पहचानना, अपनी आत्म को जागृत करना। तब लिया हके दिल में, तब राज्य ने अपने दिल में क्या लिया? ये जो 14 तवक, ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है जो आज दिखाई पड़ रहा है हमारे सामने, दिन में जम्बू द्वीप में, ये है जम्बू द्वीप की विशेषता। इस पृथ्वी लोक पर जो जम्बू द्वीप है, भरत खंड बुजरक, भरत खंड की महिमा सबसे ज्यादा है।
तिन में विषेक देख के विष्णु पुराण में कहा है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग पद मार्ग होते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारा जन्म भारत भूमि में कर दो, ताकि मानव योनि में जन्म लेकर हम भी सच्चिदानंद पर ब्रह्म के ध्यान में तत्पर होकर शाश्वत शांति, शाश्वत प्रेम और शाश्वत मोक्ष को प्राप्त कर सके। और ये सौभाग्य भारत की धर्मधारा कोई है। अमेरिका में कोई महान योगी नहीं पैदा हो सकता है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। न इंग्लैंड में पैदा होगा, न किसी और देशों में पैदा होगा। ये भारत भूमि है जहाँ ज्ञान का सूर्य सबसे पहले फटा, जहाँ वेद की ऋचाओं का सबसे पहले गायन हुआ, जहाँ परमात्मा कहाँ है, कैसा है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इन विषयों पर यदि विचार हुआ तो केवल भारत भूमि पर हुआ। भरत खंड बुजुर्ग और इनमें जम्बू द्वीप में भरत खंड की महिमा सबसे न्यारी, तिनमें विषेक देख के और भरत खंड में भी सबसे विशेष क्या है, ये जो खंड बुंदेल बुंदेलखंड की महिमा भारतवर्ष में सबसे अधिक है। किस प्रकार से? सनंद में कहा है कि पहले इस दुनिया में 7 पुरियों की बातें चलती रहती थी। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन सनंद की वाणी कुछ और कह रही है। सनंद की वाणी में स्पष्ट कह दिया कि 3 ठोर से भी ठोर अच्छी जाए कहिए हिंदुस्तान, जहां मोहम्मद मेहदी आए के जाहिर किया फरमान। इनमें जो ठो अव्वल जाको नाम नौतन, जहां बात उदय हुई निश्चल बात वतन। सारी दुनिया में, पूरे भारत में सबसे श्रेष्ठ नौतन पुरी है, जहां परम धाम की बात सबसे पहले जाहिर हुई, तारतम ज्ञान का प्रकाश हुआ। इस भारतवर्ष के अलावा सारी दुनिया क्या है? सारी जिमी खारी, खारे जल मुंह जल। कहीं भी चले जाइए सारी दुनिया में, केवल माया की दुनिया है। अमेरिका में धन आपको मिल जाएगा, सबको सुख सुविधा मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में भी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन अमेरिका पाताल लोक है, वही पाताल लोक जो असुरों का लोक है। वहां माया के सिवा अन्य कुछ नहीं। वहां आप चाहिए कि वहां बड़े बड़े योगीराज पैदा हो जाएं तो वहां की धरती पर पैदा होंगे ही नहीं, क्योंकि माया के सुखों की अधिकता इतनी रहेगी। और इस भारतवर्ष में 7 पुरियों में सबसे ज्यादा न्यारी शोभा मिली नौतनपुरी धाम को। इसलिए धनी ने कहा है कि एते दिन त्रैलोक में होते बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। नौतनपुरी धाम के अंदर श्री देवचंद जी को मूल स्वरूप अक्षरातीत ने आवेश स्वरूप से दर्शन दिया और उनके अंदर तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर विराजमान हुए। जागने का बीज वहां से शुरू होता है, तभी कहा जाता है पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम कहीं धन धन। सनंद की वाणी भी इस बात को पूरी तरह से रेखांकित करती है कि इनमें जुठो अव्वल जाको नाम नौतन, जहां बात उदय हुई निश्चल बात बतन। अखंड परम धाम की बात सबसे पहले नौतनपुरी में सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के मुखारविंद से शुरू हुई। लेकिन वाणी आगे कहती है कि 3 ठोर से भी ठोर अच्छी जाए कहिए हिंदुस्तान, जहां मोहम्मद मेहदी आए के जाहिर किए फरमान। उस नौतनपुरी से भी श्रेष्ठ वो पद्मावतीपुरी धाम है, क्योंकि नौतनपुरी में तो बीज लगाया गया और बीज पौधे के रूप में बड़ा हुआ सूरत के अंदर, पूरा वृक्ष के रूप में फल फूल से सुशोभित हुआ पद्मावतीपुरी धाम के अंदर। वहां लक्ष्मी जी किलकिला के रूप में बाट देख रही थी कि कब पारब्रह्म के चरण कमल पड़ेंगे, मैं भी इस श्राप से मुक्त होंगे। वहां जेती परिक्रमा निज धाम की 7 स्वरूप श्रीराज, सो सारे परनामिने वास्ते संयम के सुखाज। ये आखिरी इल्म उतरा। जो लोग आखिरी इल्म ना मुकैयद, तो लोग क्या करे खास मत, पहचान करने मुतलक जो हक की गैर खिलवत। आखिर इल्म है खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार।
इन चारों किताबों के उतरे बिना किसी की आत्मा जागृत नहीं हो सकती थी। ब्रह्मश्रेष्ठ होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, सो लक्ष्य अव्वल को लाई रू अल्लाह, पर न था आखिर इलम पूरन। श्री देवचंद जी के तन से जो जागनी हुई ब्रज और रासलीला की पूरी बयार तो भई, जागनी उन स्वरूप से नहीं हो पाई। जागने की शुद्ध जागने की लीला की शुरुआत होती है श्री इंद्रावती जी के तन से, श्यामा जी के दूसरे जामे से। पहले जामे से केवल तारतम का बीज उतरा, दूसरे तन से जब वाणी उतरती है तब सारी लीला शुरू होती है। इसके पहले 313 जो भी आत्माएं थी सब माया की फार्मेसी में पुनः खो गई। और इसीलिए पद्मावतीपुरी की महिमा है, जहां अक्षरातीत लगातार 10 सालों तक परम धाम की लीला बरसाते रहे, जहां को दिल जिन भात सो तासो मिले तिन विद्य मन चाहा स्वरूप होय के कारज किए सब सिद्ध। बंगला जी दरबार में विराजमान है श्री जी साहब, उनको जो जिस रूप में देखना चाहता है उसको उसी रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। कोई परम धाम का युगल स्वरूप देखना चाहते हैं, युगल स्वरूप के रूप में दिखाई देता है उनका तन। कोई देवचंद जी के रूप में देखना चाहता है, देवचंद जी के रूप में दिखाई देते हैं। कोई श्रीकृष्ण के रूप में देखना चाहता है तो श्रीकृष्ण के भी रूप में दिखाई पड़ते हैं। कोई मोहम्मद के रूप में देखना चाहता है, मोहम्मद के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये है। और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में जो मार्फत का ज्ञान वर्णित है, वो ज्ञान इस सृष्टि में कभी नहीं था, न कभी इसके बाद होने वाला है। और तो और ये ज्ञान योग माया में भी नहीं था। इंद्रावती जी के आत्म स्पष्ट कहते हैं, हके इलम ऐसा दिया जो 14 तब को नाय, और ना ही नूर मकान में सो दिया मुझे सपने मां। इंद्रावती जी के ध्यान हृदय में खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार की जो वाणी उतरी, जिसके द्वारा रूहों ने यहां बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण किया, और ये शोभा मिली उस पद्मावतीपुरी धाम को, जो धरती ब्रह्मनियों और अक्षरातीत के चरण कमलों की रज से पवित्र हो गई। जहां अक्षरातीत 10 साल तक लीला करेंगे, उस धरती की महिमा के बारे में क्या कहा जा सकता है। करसी लीला बरस दस्तोड़ी, होसी हांस विलास कहीं हांस। ये 10 साल की लीला में बैठे बैठे सुंदर साथ ने परम धाम का नजारा देखा। ब्रज में ये सुख नहीं मिला, रास में सुख नहीं मिला। श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में परम धाम का पूरा सुख नहीं मिला। सुंदर साथ चमत्कारों में फंसे रह गए, और परम धाम की वहदत खिलवत हकीकत मार्फत का ज्ञान उतरा नहीं था। लेकिन हकी सूरत के स्वरूप में जो लीला होती है, श्यामा जी के दूसरे जामे में सुंदर साथ ने मार्फत के सागर में अपने को डुबो लिया। उन्हें लगा ही नहीं कि हम संसार में रह भी रहे हैं। परम धाम में तो केवल परम धाम का ही सुख मिला, ब्रज में केवल ब्रज का सुख था, रास में केवल रास का सुख था। लेकिन पद्मावतीपुरी धाम में जो 10 साल की लीला हुई, उसमें सारा सुख बरसा। जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर के, चारों को यामे भोग। यहां बैठे बैठे 10 सालों के अंदर ब्रह्मनियों ने ब्रज को भी देखा, रास को भी देखा, परम धाम के 25 पक्ष जर्रे जर्रे को देखा, युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा में अपने को डुबोया, और संसार में बैठे बैठे हकी सूरत को अक्षरातीत का अवैध स्वरूप मान करके भी रिझाया। ये है कि पद्मावतीपुरी धाम में सारा सुख है, परम धाम का, ब्रज का, रास का, और इस दुनिया की भी लज्जत माया में रहते हुए धनी के साथ ब्रह्मनियों ने लिया। और जब तक 36,000 की जागनी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी खेल से परे परम धाम में नहीं जा पाएगा। खेल सी रास मिल जागनी 36,000 संयन। वो अक्षरातीत 36,000 आत्माओं के साथ जिन्होंने ब्रज में रास में लीला की थी, वही अक्षरातीत 36,000 के साथ पद्मावतीपुरी धाम में गुम्मट जी के अंदर महामती के धाम हृदय में विराजमान है। महामती जी का तन आज भी समाधि अवस्था में झूले पर विराजमान है, और उस धाम हृदय में 5 शक्तियों सहित अक्षरातीत आज भी विराजमान है।
जो सुंदर साथ छठे दिन की लीला में जितनी कुर्बानी करेगा, इसके ईमान की दौड़ लगाएगा, उसके अनुसार महामती जी की बख्शीश होती है। वो आत्म अपने अपने क्षेत्र में जागने का कार्य करती है, लेकिन उस आत्म को एहसास है कि ये कार्य मेरा नहीं, ये धनी का कार्य है, मुझे तो केवल निमित्त बनाया गया है। जब तक जागने ब्रह्मांड रहेगा तब तक जागने की सारी शोभा महामती जी को है। और सौभाग्य है उस धर्मधरा का जहां महामती जी आज भी विराजमान है गुम्मट जी के अंदर, उस झूले पर। यह सत्य है कि हमारी जारी आंखें उनके स्वरूप को नहीं देख पा रही हैं, लेकिन जिनके आत्म चक्षु खुले हुए हैं वे ब्रह्मणी, जिन्होंने जाहिर रूप से अपने तनों को छोड़ दिया है, आज भी वही है। महामती जी आज भी वही है। अंतर के चक्षु जब खुल जाते हैं तो सब कुछ लगता है कि मूल मिलावे का प्रतिबिंब यहाँ प्रतिभासित हो रहा है। और यदि आत्म चक्षु नहीं खुले हैं तो जैसे कि तरह तरह की मान्यताएं तो समाज में प्रचलित ही है। यहाँ तो अक्षरातीत नूरी स्वरूप से भी आ जाए तो दुनिया किसी न किसी रूप में उनको इनकार कर सकती है। लेकिन ये इश्क और ईमान की परीक्षा है कि वाणी में लिखा है धनी ने कि इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। जब तक जागनी ब्रह्मांड चल रहा है तब तक ये ध्यान रखना होगा, जब तक गुम्मट जी है तब तक ब्रह्मसृष्टि भी यही है, अक्षरातीत भी यही है। अक्षरातीत का अवैध स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में पांचों शक्तियों के साथ विराजमान होकर आज भी लीला कर रहा है। और जब तक 36,000 की जागनी हो नहीं जाती, जब तक वो बेला नहीं आ जाती जो मूल स्वरूप ने अपने दिल में ले लिया है, तब तक ये खेल खत्म नहीं होगा। और उन्हीं की आवाज सारे सुंदर साथ को प्रेरित कर रही है। वाणी की बांसुरी के माध्यम से कि योग माया में बांसुरी बजाई, सब दौड़ करके आ गए। जागने के अंदर ब्रह्मवाणी की बांसुरी सुन करके कौन आता है? यही जो तेजी से कदम बढ़ाएगा। विश्वास करे ने दौड़ सी जाए तारतम का फल लेसे से। इस कारण यदि सुंदर साथ को पद्मावती पूरे धाम में जाने पर कोई कष्ट भी होता है तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। हमारा उद्देश्य है अपने धाम धनी से मिलन। स्वाभाविक है कुछ कष्ट हो सकते हैं, लेकिन सुखों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए नहीं जाना चाहिए कि वहां अच्छा भोजन मिले, अच्छे निवास मिले। यदि प्रीतम का दर्शन कष्टों के कांटों पर लेटने से भी हो जाता है तो भी सौदा सस्ता है। एक कवि ने तो कहा है कि सिर दिए सतगुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जान। इस जागनी ब्रह्मांड में महामती का स्वरूप ही सतगुरु के रूप में है। महामती के अंदर हमारे धाम धनी प्राण वल्लभ युगल स्वरूप विराजमान है। में भी जो स्वरूप पवित्र स्थान है पन्ना जी है, तिनमें सिपत छत्रसाल के। और पन्ना जी में भी सबसे बड़ी महिमा महाराजा छत्रसाल की है, जिनको अमीर मोमिन का खिताब मिला। सब ब्रह्मशिष्टियों में सिरताज नहीं पटंतर और ऐसे महाराजा छत्रसाल जी की महिमा के लिए कोई भी शब्द नहीं है। मिलावा संयन का जो सुंदर साथ का समूह है, तामे हुक्म सिरदार। ब्रह्मशिष्टियों की जागरी में सब कुछ हुक्म के द्वारा ही हो रहा है। हक सूरत धनी की, और जो धनी की हक सूरत है यानी श्री प्राणनाथ जी का जो स्वरूप है, करें ब्रह्म सृष्टो प्यार। वो ब्रह्मशिष्टियों से प्रेम करते हैं। प्राणनाथ जी पल पल अपने धाम के अंगनाओं से वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे कि परम धाम में करते हैं। इन स्वरूप की इन जुबान, और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की महिमा को कही न जाए सिफत। शब्दों में किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता, शब्दातीत के पार की। क्योंकि इनकी महिमा शब्दों से परे अक्षरातीत की महिमा है। सो कहनी जुबा हद और यहाँ की जुबान तो माया की है। इस माया की जुबान से, माया के शब्दों से अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की महिमा को कैसे शब्दों में आंका जा सकता है? सागर सुख अनगिनती। परम धाम का सुख एक अनंत सागर के समान है जिसकी माप नहीं हो सकती। पल पल लेत संयन। और जिन्होंने श्री जी की सानिध्यता में अपने 10 साल गुजारे हैं, वो पल पल धनी का सुख लेते रहे। वे कैसे सौभाग्यशाली परम धाम के ब्रह्मणी हैं जिन्होंने 10 सालों तक साक्षात उस स्वरूप से लीला की।
का आनंद लिया, जिस तन में पांचों शक्तियों के साथ अक्षरातीत विराजमान होकर के लीला कर रहे। उस समय आज की एक बंदगी का 1000 गुना फल मिला। आज चितवनी करने में कितना कष्ट होता है। लालदास जी कई घंटे चितवनी नहीं कर पाए, भीम भाई नहीं कर पाए, न महाराजा छत्रसाल जी ज्यादा कर पाए, लेकिन श्री जी की एक मेहर भरी नजर से सब सुंदर साहब को दर्शन होते थे साक्षात। जो चितवनी में दर्शन होता है वो दर्शन तो चर्चा करते समय अवैध स्वरूप के द्वारा मोमिनों को जाहरी आंखों से होता रहा। जो सेवा में शामिल अब जो सुंदर साथ श्री जी की सेवा में शामिल रहे, करते जो इन तन, इस तन से जिन्होंने सेवा की, यह शरीर किस लिए है? सेवा के लिए। यदि इस शरीर से सेवा नहीं हुई तो इस शरीर की शोभा क्या है? नीति का कथन है कि श्रोत्रम श्रुतेन एवं न तो कुंडलेन, कान की शोभा ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करने से है, सोने के कुंडल पहनने से नहीं। दान पाणी न तो कंगन, हाथ की शोभा दान देने से होती है, कंगन पहनने से नहीं। वैसे ही शरीर की शोभा सेवा और परोपकार के कार्यों से होती है। साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विराजमान हो रहे हों बंगला जी दरबार में, और जो सेवा में उनको रिझा न सके, उससे बदनसीब इस ब्रह्मांड में न भूतो न भविष्यत। एक पल सेवन की, किस तरह से सुंदर साथ ने जो सेवा की, सुख आवे नयन जुबान, उस सुख को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता कि सेवा करने पर कितना सुख मिला। लिखा 1100 बरस का, और 1100 साल पहले ही कुरान में ये बात लिखवा दी गई थी कि जब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्रकट होंगे तो परम धाम के ब्रह्मणी किस तरह से उनकी सेवा करेंगे। ये लिया जिन ईमान, क्या? ये लिया जिन ईमान, जिन्होंने ईमान लेकर धनी को रिझाया, तिन संयों की सिफत, उन सुंदर साथ की महिमा को क्यों सके कोई कर, कोई भी अपनी जुबान से कैसे व्यक्त कर सकता है। पर हुक्म कहवे धनी का, कौन कह रहा है? धनी का हुक्म स्पष्ट कह दिया है। ग्वाही खुदा की खुदा देवे, करे बयान हुक्म सिर लेवे। खुदा की पहचान खुद खुदा ही दे सकता है। कठोपनिषद में स्पष्ट लिखा है, यम एव ऐसे ब्रूणते तन तेन लभ्य तस्य ऐसा आत्मा विवृते तन सो। लेकिन खुदा खुद खुदा के स्वरूप हैं श्री जी साहब, और एक पर्दा डाल दिया जाता है कि धनी का हुक्म कहला रहा है। साहब के हुक्म में ये बानी गावत है महामत, महामती के तन से वाणी जरूर अवतरित हो रही है, लेकिन अंदर कौन बोल रहा है? अंतर बैठ के हृदय बैठ के लाया साक्षात स्वयं युगल स्वरूप ही तो बैठकर श्रीमुख वाणी को कह रहे हैं। कामे सेवा कर जो संग चले, उस समय सेवा करके जो सुंदर साथ ने अपने जीवन को धन धन किया, ताकि सुमार न आवे सिफत, उनकी महिमा किसी भी तरह से नहीं कही जा सकती। सेवा धर्म कितना कठिन होता है। यदि किसी सुंदर साथ को कह दिया जाए जो बहुत पैसे वाला हो, बहुत प्रतिष्ठित हो, कि झाड़ू लगाइए, ये आफत है उनके लिए। या किसी गादीपति आचार्य को कह दीजिए कि छोटी सेवा करें, झाड़ू लगा दें, या किसी का कपड़ा उठाकर रख दें, नहीं रख सकते, क्योंकि सेवा वही करेगा जो मैं खुदी के सारे बंधनों को तोड़ देगा। सेवा देखनी हो तो अमृतसर चले जाइए, राष्ट्रपति भी होगा, वो भी यदि सरदार जी होंगे तो झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, वहां जाकर वो राष्ट्रपति नहीं है। वैसे जिन सुंदर साथ ने समझा कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, हम अक्षरातीत को रिझा रहे हैं जो बंगला जी दरबार में बैठा हुआ है, इसलिए उन सुंदर साथ की महिमा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सेवा का कार्य देखने में छोटा जरूर लगता है, लेकिन जो सेवा में निपुण हो जाते हैं वे धन धन हो जाते हैं। ये तो भाई बका मैंने, और ये सुबह हमेशा हमेशा के लिए अखंड हो जाने वाली है। एक हनी जुबा हदित, और ये कहनी जुबा हदित, लेकिन ये बात तो इस दुनिया के शब्दों में कही जा रही है केवल इसलिए कि छठे दिन के अंदर सुंदर साथ को आभास हो जाए कि हम छठे दिन में क्या करें,
5वें दिन की लीला में जो सुंदर साथ ने सेवा में, प्रेम में, चितवनी में कुर्बानी दिखाई है, हमें वही राह अपनानी चाहिए। पर आज्ञा कहावत है, लेकिन धनी का हुक्म कहला रहा है, इत में ते कछुए नाही। न तो मैं कह रही हूँ न तुम कह रहे हो, यानी सुनने वाला, सुनाने वाला, कहने वाला, कहवाने वाला, सब कुछ धनी का हुक्म है। संयन मिलावे मिने, और जहाँ सब सुंदर साथ परम धाम में इकट्ठे होंगे, याद लेवे दिल माही। उस समय इस सेवा की महिमा पूरी तरह से समझी जाएगी। अब तो अधिकतर जगह वितकें होती हैं, अष्टपहर के वितों को बहुत जल्दी से समाप्त कर दिया जाता है या किया ही नहीं जाता। जो प्रेरणा हमें मिलनी चाहिए थी सेवा की, प्रेम की, कुर्बानी की, वो चीज सुंदर साथ में मिल नहीं पाती। जो याद करें यकीन सो, और जो सच्चे हृदय से हक के सूरज श्री प्राणनाथ जी को याद करेंगे, सो बैठे बका बीच धाम। वो निश्चित है कि उनका जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा। अब ये बीतक साहब को देखनी होगी कि बीतक साहब की वाणी कहती क्या है। जो याद करे यकीन सो बैठे बका बीच धाम। जिनका ईमान श्री प्राणनाथ जी पर नहीं है, वो समझ लें कि परम धाम की परम सृष्टि वह है ही नहीं। ये बात तो महाराजा छत्रसाल जी ने भी कहा थे कि धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातवर। इसलिए वर्तमान समय के विद्वत जनों को अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना चाहिए, जिन्हें यह स्वीकार नहीं है कि प्राणनाथ जी अक्षरातीत है। श्री मुखवाणी में राह से लेकर क़यामत नमत तक की वाणी एक स्वर से डिंडिम घोष के साथ उद्घोष करती है कि प्राणनाथ जी अक्षरातीत है। कोई दूजा मर्द न कहा हुई एक मेदी पाक पूरन फिर से रास मिल जागनी 36,000 सयन। इसी बीतक साहब के अंदर 4 बार अक्षरातीत कहा गया है। इसलिए जागने के ब्रह्मांड में जिन्हें अपनी आत्मा जागृत करनी हो, वो नामों के विवादों से परे हटकर उस अक्षरातीत को पहचाने, जिसके आवेश ने ब्रज में लीला की, रास में लीला की और महामती के धाम हृदय में 5 शक्तियों के साथ विराजमान होकर लीला कर रहा है। जिसके लिए प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी कहती है, आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाई जी, बड़ी बड़ाई दई आप थे ल इंद्रावती कंठ लगाए जी। 5 शक्तियों के साथ इंद्रावती के धाम हृदय में बैठकर अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, जबकि मूल मिलावे में भी 5 शक्तियां एक जगह इकट्ठे लीला नहीं कर सकती हैं। इसलिए महामती के इस स्वरूप को पहचानना होगा। सब थे बड़ी मुझे करी ऐसी करी न को। और यदि श्रीमुखवाणी के हम कथनों को नजरअंदाज करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारे ईमान में कमी है या हमारे अंदर परम धाम का अंकुर नहीं है। बौद्धिक धरातल पर तर्क कुतर्क के माध्यम से भले ही ये कोई सिद्ध करने का प्रयास करे कि प्राणनाथ अक्षरातीत नहीं है, लेकिन श्रीमुखवाणी के ऊपर जिसको आस्था होगी, जो श्रीमुखवाणी को अक्षरातीत का कथन मानेगा, वो तो आंख मूंद कर यही मानेगा कि जागने ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी ही अक्षरातीत है। सो 2 लोक में सिफत, उसकी महिमा यहाँ भी होगी और परम धाम में भी होगी। होवे पूरन मनोरथ काम, और उसकी सारी चाहनाएं भी पूरी हो जाएगी। जो धनी पर फिदा होगा, निश्चित है कि धनी भी उस पर फिदा होंगे ही। साका विजय अभिनंदन का, जब विजय अभिनंदन का जो साका जब चला, बरस 1090, जब विक्रम 1735 का समय था, तब उस समय हिजरी सन था 1090 यानी 1090, संवत 1735 में, और विक्रम संवत 1735 में विजय अभिनंदन का साका हरिद्वार में शुरू हुआ। पहुंची शरत जो उस समय की गणना है। साके 5 परिणाम ने, और जब विजय अभिनंदन बुद्ध की साका 5 साल हो गई, यानी संवत 1740 का जो समय हुआ, हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद जी शामिल। तो श्री महामती के स्वरूप में कौन है? हुक्म के स्वरूप बसरी सूरत और यानी मोहम्मद का कलमा और सदगुरु श्री देवचंद जी के अंदर विराजमान श्यामा जी का तारतम। इत मोहम्मद को मिल चले तो अहमद का पाया किताब, अहमद और मेहदी मिले मारे दज्जा सिताब। मोहम्मद, अहमद और मेहदी, बसरी, मिल्की, हकी, सच्चित, आनंद, अलिफ लाम मीम, ये तीनों सूरतें जिस स्वरूप में विराजमान है उसी को कहते हैं प्राणनाथ, जिसमें सतंग अक्षर की आत्म भी हो
आनंद अंग श्यामा जी हो, परब्रह्म का जोश भी हो, जबराइल जोश हो, जागृत बुद्धि हो और इसके साथ ध्वनि के आवेश की शक्ति कार्य कर रही हो। ये पांचों शक्तियां ही प्राणनाथ जी का स्वरूप है। दावत करे जाहिर सारे ब्रह्मांड को ये दावत दे दी गई कि दुनिया वालों, यदि तुम अक्षरातीत को जानना चाहते हो तो श्रीमुख वाणी का श्रवण करो। भय सकुंडल शामिल और इस दावत को जाहिर करने में महाराजा छत्रसाल जी की सबसे बड़ी शोभा है। बसरी मलकी और हकीम, ये बसरी मलकी हकी तीन सूरतें कही गई हैं। ये हुक्म तीन सूरत, ये हुक्म की ही तीन सूरतें हैं। तीन दई हयाती दुनी को, इन्होंने सारी दुनिया को अखंड मुक्ति का लाभ दिया है। जो जो इन तीनों सूरतों पर ईमान लाएगा निश्चित है कि वो अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। करी संयन वास्ते शरत, और ये बात धामधनी ने ब्रह्मशिष्टियों के कारण ही किया, ब्रह्मणियों के लिए ही तीनों सूरतें धारण की। आई 1000 साल पहले सूरत जो बसरी, बसरी सूरत अरब में प्रकट हुई केवल ब्रह्मणियों को साक्षी देने के लिए। दूसरी 10वीं सदी में ने, और 10वीं सदी में श्यामा जी के स्वरूप में परम धाम की ब्रह्मशिष्टियां उतरी और ये दूसरी सूरत है मलकी सूरत, निजधाम से उतरी, परम धाम से आए। तीसरी जो हकी कही, और ये जो हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी का जो स्वरूप है, तीन आई बार से दोए, उसमें दोनों की सारी नियमतें आ गई। बसरी सूरत का कुरान का ज्ञान आ गया और मलकी सूरत का तारतम ज्ञान, जिससे सभी हिंदू धर्म ग्रंथों के भेद जाहिर हुए। मता तीन सूरत का, तीनों सूरतों का जो ज्ञान है, किया हुक्म जाहिर सोए, मूल स्वरूप के हुक्म ने ब्रह्मवाणी के ज्ञान को जाहिर किया है। श्रीमुख वाणी में अक्षरातीत के अवेश से कहा हुआ ज्ञान है जो अध्यात्म के सभी परतों को स्पष्ट करता है। हुक्म देवचंद जी श्यामा जी, और हुक्म श्री देवचंद जी श्यामा जी, हुक्म का जो स्वरूप है श्री देवचंद जी के अंदर श्यामा जी का स्वरूप है। ये तीनों के फैल हाल, बसरी मलकी हकी तीनों सूरतों के अलग अलग समय पर कार्य हुआ। सारा मुद्दा इनों पर, और सारा मुद्दा इन पर है। बसरी सूरत को दूज का चमक कहा गया है क्योंकि शरीयत का ज्ञान देकर के अरब के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया गया। मलकी सूरत को पूर्णमासी का चांद कहा गया क्योंकि तारतम ज्ञान तो उतरा लेकिन ब्रह्मवाणी नहीं उतरी थी। ब्रह्मवाणी के उतरे बिना परम धाम की आत्माओं की जागरण नहीं हो सकते थे। इसलिए हक की सूरत का स्वरूप दोपहर का सूरज है। वह चांद या सूरज आखिरी इमाम। चांद का स्वरूप सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी और दूसरे जामे में श्यामा जी आखिर जमा इमाम भी श्री प्राणनाथ जी के रूप में जाहिर हुए, जिनके द्वारा परम धाम का ये अलौकिक ज्ञान उतरा। नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों कर से रोशन, ये मार्फत के ज्ञान का सूरज है। इसके उग जाने के बाद अज्ञानता नाम की, संशय नाम की कोई चीज दुनिया में रह ही नहीं सकती है। न कोई इन मिसाल है, क्या? न कोई इन मिसाल है, इन तीनों सूरतों के बराबर किसी की महिमा नहीं की जा सकती। रोशनी तीन सूरत की, तीनों सूरतों की महिमा तो है लेकिन तीनों सूरतों में हकी सूरत की महिमा जैसी किसी की महिमा नहीं। तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए कई हो सी पर किन ब्रह्मांडों न है। श्री प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर न कोई हुआ है, न है, न कभी होगा। तीनों के जुदे जहूर, तीनों सूरतों के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की लीला की गई। बैठक बका बारीकियां, अखंड परम धाम की जो कुछ बातें हैं, किए जाहिर तीनों नूर, और तीनों के द्वारा अखंड परम धाम का ज्ञान संसार को दिया गया। हुक्म जोश बसरी पर, जो बसरी सूरत आई, रासलीला खेल के आए बरारब श्याम, 63 वर्ष तहाँ रहे वायदा के अधिष्ठान। वो हुक्म के स्वरूप में आए जिसमें आत्म अक्षर और वही जोश धनी धाम था जिसने ब्रज और रास में श्री कृष्ण जी के रूप में लीला किया। आए निज धाम से दोए, ये आत्म अक्षर और जोश धनी धाम, ये परम धाम से दो चीजें उतरी।
जिन्हें देखा सो जाहिर किया, और जो कुछ उस स्वरूप के द्वारा शरीयत और तरीकत की बातें जाहिर हुई, जिसको जैसा उन्होंने देखा, जिस लायक समझा, बसरी सूरत ने उसको वैसा ज्ञान दिया, हकीकत को छिपाए रखा। इन बिना जाने ना कोई, तो कुरान के असली आशय को मोहम्मद के सिवा कोई जान ही नहीं सकता। आजकल के जहरी मुसलमान तो कुरान के नाम पर ही जिहाद करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। जो चीजें मोहम्मद ने कही ही नहीं, उन तरह की अपनी कई आयतें जोड़कर अपनी मानसिक कल्पना से सारे संसार में आतंकवाद खड़ा कर रखा है। रूह फूकी मलकी मैंने, श्यामा जी के अंदर परम धाम की हिलादनी शक्ति यानी मल की सूरत के अंदर परम धाम की श्यामा महारानी ने प्रवेश किया। रूह अपना दिया खिताब, और उनको कहा कि इनके अंदर मेरी आत्म है, सो कुंजी फुरमान की, और तारतम ज्ञान की कुंजी इसी स्वरूप से उतरी। सबों दिखाया हयाती आव, और जो तारतम ज्ञान की शरण में आ गया, सतगुरु धन सिद्धेव चंद जी की लीला में सबको एक परम धाम की हकीकत मालूम हो गई। हक हिकमत हकीम ने, हक की हिकमत किसमें है? हकी सूरत के अंदर, यानी राज्य की पूर्ण लीला हकी सूरत श्री प्राण राज्य के रूप में दृष्टिगोचर हुई, जित आई अकल नूर, जिसमें जागृत बुद्धि ने प्रवेश किया। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि, वो असराफील फरिश्ता जो आज दिन तक बाट देख रहा था कि कब पर ब्रह्म के चरण कमल पड़े और मुझे भी परम धाम की खिलवत वहदत की जानकारी मिले। इसके साथ अक्षरातीत के आवेश के द्वारा निज बुद्धि ने भी लीला की। निज बुद्धि और जागृत बुद्धि दोनों के द्वारा परम धाम की वाणी प्रसंग अनुसार उतरते रहे। परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों के लिए खुराक मिलती रही। खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार और सिंधी की वाणी निज बुद्धि की वाणी है। रास प्रकाश खटुति कलश सनंद मार्फत सागर क्यामतनामा ये जागृत बुद्धि की वाणी है। और खिलवत परिक्रमा सागर की वाणी हकीकत की वाणी है। सिंगार की किताब मार्फत की स्थिति की वाणी है। तिन मता लिया सबन का, और इस जागृत बुद्धि ने सभी धर्म ग्रंथों के भेदों को स्पष्ट कर दिया। जाहिर किया वका जहूर, और आज दिन तक दुनिया परम धाम को जानना चाह रही थी, लेकिन कोई परम धाम को जान नहीं सका था कोई, क्योंकि सपने की बनी हुई दुनिया सपने से परे के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। अब इस हकी सूरत के द्वारा सारे संसार ने समझा कि परम धाम क्या है। कुरान में भी परम धाम का जिक्र है कि किस तरह से नासूत को छोड़कर मलकूत को पार करके जबरूत से होते हुए मोहम्मद की रूह अर्श अजीम में पहुंची। अल्लाह ताला की हसीन सूरत को देखा। सूरह तुल मेराज में इसका वर्णन है। रूए तरवी फी लैलतुल मेराज। अथर्ववेद के केमसूक्त में भी वर्णन है कैसा वो परम धाम है। प्रभाजमानाम हरिणी यशा संपरिवृताम पूरम हिरण्य ब्रह्म अविवेश अपराजिताम। उस अपराजिता ब्रह्मपुरी में ब्रह्म प्रवेश किए हुए हैं और वो ब्रह्मपुरी ब्रह्म के तेज से प्रकाशमान है। मुंडक उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा ब्रह्म आत्मा प्रतिष्ठितम। दिव्य ब्रह्मपुर में ब्रह्म है। धर्म ग्रंथों के उदाहरण होते हुए भी कोई आज तक नहीं जान सका था। तारतम ज्ञान के आलोक में सारी भ्रांतियां मिट जा रही हैं। सब पहचान कर ले रहे हैं कि कौन है अक्षरातीत का परम धाम, कैसा है अक्षरातीत। और ये दुनिया को ये अवसर मिला श्री प्राणनाथ जी की कृपा से। ये तो थे आया इसको, जब मोहम्मद की रूह को मेराज हुआ और मोहम्मद की रूह ने नासूत मलकूत को पार किया, जबरोत के हद पर पहुंचे, वहां इश्क का तख्त आया जिसको रफरफ का तख्त कहते हैं। बैठे तीन तखत, और इश्क के तख्त पर बैठकर यानी इश्क का श्रृंगार सजकर पहुंचे अरस अजीम में। मोल मिलावे खिलवत खाने के अंदर मोहम्मद की रूह पहुंची। कहाँ देखी हक सूरत, वहां उन्होंने राज्य की सुंदर किशोर सूरत को देखा। देखा मिलावा धनी का, और किस तरह से सब सुंदर साथ गले बात सब लेके मिल बैठेंगे एक हुए, उस शोभा को देखा। रूहें 12,000,
किस तरह से सब सुंदर सात धनी के सम्मुख घेर करके सिंहासन को बैठे हैं। और देखा अरस अजीम को, और परम धाम की भी सभा को मोहम्मद के रूह ने देखा। चौथा नूर के पार, जो अक्षर से भी परे, जो अक्षरातीत का धाम है, कैसे उसकी शोभा है। हौज कौसर का वर्णन है कुरान के इन्ना आतेना सूरत में। हौज कौसर का वर्णन है, यमुना जी का वर्णन है जो एक करके। और इसी प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में, पुराण संहिता और महेश्वर तंत्र में पुखराज का, नवभौम 10वीं आकाशी का, यमुना जी का, हौज कौसर को उसमें मध्यम सरह करके वर्णन है। लेकिन ये प्रतिबिंब जो केवल ब्रह्म में करोड़वें अंश का पड़ता है उसका वर्णन है, अखंड परम धाम का नहीं। अक्षरातीत के आवेश के बिना कोई भी अखंड परम धाम की शोभा और लीला का वर्णन कर ही नहीं सकता। इसलिए जो कबीर जी ने भी कहा है, अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप निरख्यंश कौतूहल करें दर से युगल स्वरूप। ये सबलिक को अक्षर और केवल को अक्षरातीत दुनिया मानती रही है, क्योंकि सबलिक और केवल अक्षर अक्षरातीत के प्रतिबिंबित स्वरूप हैं। अक्षरातीत जब तक महामती के धाम हृदय में आए नहीं थे, तब तक परम धाम का पूर्ण ज्ञान इस सृष्टि में न आया था, न इसके बाद कभी आ सकेगा। और सुन्नत जमात की, और जो सुन्नत जमात है, धनी की वाणी को सुन करके ही फना हो जाने वाली ब्रह्म सृष्टि है। जो बातें हक सोहबत, जो श्री जी के समीपता में उन्होंने ग्रहण किया, तिनको दीदार जो करे, और उनका जो दर्शन कर लेता है, ताकि ना आवे जुआ सिफत। ये है ब्रह्ममुनियों की महिमा। जो ब्रह्ममुनि श्री जी की सानिध्यता में रहते हैं, उनका भी दर्शन अति कल्याणकारी है दुनिया के जीवों के लिए। इनकी सिफत सुख जी कहें। और इन ब्रह्ममुनियों की महिमा किसने कही है? सुखदेव जी ने भागवत में कही है कि प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी कहते हैं अपना मोह भंग हो जाने के बाद, हे प्रभु, आप यदि मनुष्य में मेरा जन्म नहीं दे सकते तो यहाँ के वृक्षों और लताओं में भी मेरा जन्म मिल जाए, ताकि इन गोपियों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये है ब्रह्ममुनियों की चरण धूलि की प्रशंसा जो भागवत ने डिंडिम घोष के साथ कही है। और शास्त्रों वेद व्यास, और शास्त्रों में वेद व्यास जी ने कही है कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के तथोगत है। ब्रह्म विदो ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। लेकिन इसको तो संसारिक विद्वान जन अपने ऊपर घटा लेते हैं। थोड़ा सा गीता पढ़ ली, वेदांत पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया और कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वं खलिदं ब्रह्म सच्चिदानंदो अहम शिवो अहम पूर्णो अहम। ये सारी मान्यताएं अपने के द्वारा गढ़ लेते हैं। वस्तुतः ये सारी सभा ब्रह्मनियों की है जो परम धाम से आए हैं और जिनके हृदय में युगल स्वरूप की छवि विराजमानी है। मोमिन दिल को मिल कहा तो अर्श पाया किताब। दुनिया के दिल में माया की चाहनाएं बसी होती हैं। दुनिया या तो साकार के देवताओं को बसाती है या निराकार माया को बसा लेती है। उनके हृदय में युगल स्वरूप की छवि नहीं बस पाती। तारतम ज्ञान के प्रकाश में जो भी आ चुके हैं, केवल उनके ही दिल में युगल स्वरूप की छवि बस पाती है। त्रिगुण अपने चित्त में, मोमिन दुनिया बंदे हवाए की, मोमिन बंदे नूर जमाल। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी चाहते हैं कि कब हमें परब्रह्म का धाम स्वरूप और लीला का ज्ञान मिल जाए, ताकि हम भी उसका ध्यान कर सकें। महेश्वर तंत्र में शंकर जी स्पष्ट कहते हैं कि हे देवी, मुझे लंबी समाधि के बाद 5000 साल की लंबी समाधि के पश्चात अक्षर के द्वारा सदाशिव और सदाशिव से जो ईश्वर का कहा हुआ जो ब्रह्म ज्ञान है वो मुझे सुनने को मिल गया, और उसके पश्चात मैं उसी लीला का ध्यान करता हूं। शंकर जी ध्यान करते हैं, ये नहीं कह रहे कि मैं साक्षात देख रहा हूं। इसलिए त्रैगुण भी तरसते हैं कि कब केवल से भी परे, सत्स्वरूप से भी परे, अक्षर से भी परे अक्षरातीत की ब्रह्मज्ञाएं इस दुनिया में आए, और कब हम भी उनकी सानिध्यता से अपने जीवन को सार्थक कर सकें। एक योगी जी से मेरी घनिष्ठता है। उन्होंने एक बार बताया कि शंकर जी की समाधि एक बार लगने के बाद 25,000 साल तक भी लगी रह जाती है। कल्पना कीजिए,
सुंदर साथ को तो कितना सुलहना अवसर मिला है, उनसे तो कहा जाता है कि 1 घंटे 2 घंटे ध्यान कीजिए। 25-25 हजार की साल की समाधि लगाने वाले केवल ब्रह्म तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और आपको तो अक्षर से परे अक्षरातीत के शोभा बताई जाती है। इस कारण जिन ब्रह्मणियों के धाम हृदय में अष्टपहर की लीला 25 पक्षों की शोभा बसी है, उनकी महिमा को शब्दों में नहीं आंका जा सकता। रज की राखें आस, इनके चरण धूलि के लिए त्रैगुण भी तरसते हैं, और नाम केते लेऊं, और इनके ब्रह्मणियों की महिमा को कितना कहा जाए। ब्रह्मांड के धनी ऊपर, ब्रह्मा विष्णु शिव तो इस दुनिया के कर्ता धर्ता हैं, इस दुनिया के मालिक हैं। जब वे ब्रह्मांगनाओं की चरण धूलि चाहते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांगनाएं संसार के जीव नहीं हैं, वो अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, अक्षरातीत की हिलादनी शक्तियां हैं। इसलिए उनकी चरण धूलि ने इस ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया। सब कोई सेवे स्नेह सो, और सभी कोई स्नेह पूर्वक सेवा करते हैं। अपना इष्ट चित धर, क्या? अपना इष्ट चित धर, अपने इष्ट को, अपने प्रियतम को चित्त में बसाकर। अब तो इत कहवे को, अब तो कहने के लिए रहो न कोई ठोर, अब कोई जगह ही बाकी नहीं है। जब इस दुनिया के ब्रह्मा विष्णु शिव भी तरसते हैं ब्रह्मणियों के साक्षात्कार के लिए, तो इनसे बड़ा तो दुनिया में कोई है नहीं। रही बात बकारस की, और जो परम धाम की बात है, सो सिफत है जोर, उस परम धाम की तो बात ही न्यारी है। इस दुनिया में कोई विष्णु भगवान का भक्त है, कोई शिव का है, कोई हनुमान जी का है, अपनी श्रद्धा के अनुसार सब सेवा करते हैं। लेकिन मूल तथ्य ये है, जो 14 लोक के मालिक हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, ये भी तो परम धाम के और परम धाम के ब्रह्मणियों के दीदार की कामना रखते हैं। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति, ईश्वर यानी ईश्वर महाविष्णु नारायण और प्रकृति पल फिरे होत है नाश, एक पल में अक्षर की नजर मात्र से कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, क्षण में देख के पल में उड़ावे। अक्षर की नजर से करोड़ों ब्रह्मांड लय होते हैं और बनते हैं। सो अक्षर इन संयन की, वह अक्षर ब्रह्म इन ब्रह्मणियों का दीदार करना चाहते हैं। करें दीदार की आस, अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क वर्तत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किन्वित के करत। जिस अक्षर के इशारे से हमारे 14 लोक जैसे करोड़ों 14 लोक एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं, वही अक्षर ब्रह्म परम धाम के लीला में संलग्न उन ब्रह्मात्माओं का दर्शन करना चाहते हैं, ताकि हमें भी उस लीला का रसस्वादन मिल सके। और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ही रास में राज्य ने सब कुछ रास की रौनते की थी। जागने के ब्रह्मांड में उस लीला का मार्फती रहस्य समझाया है ब्रह्मवाणी के द्वारा। असराफिल फिर वल्या अर सजीम के माँ है, जबराइल जबरूद की हद छोड़ सक्या ना है। जबराइल और असराफिल दोनों फरिश्तों को ये सुबह मिल गई कि इंद्रावती के धाम हृदय में परम धाम के अष्टपहर की सारी लीला की जानकारी मिल गई। इसके पहले परम धाम के बारे में दुनिया कुछ भी नहीं जानती थी। और यदि अक्षर ब्रह्म उन ब्रह्मांगनाओं के दीदार करना चाहते हैं, तो उनकी नजर दुनिया के जिन जीवों पर पड़ी है, वो तन दुनिया वालों जैसे ही दिखते हैं। दुनिया वालों जैसे उनके पास वैभव भी नहीं है, लेकिन अंतर की पहचान करनी होगी कि इनके अंदर में कौन बैठा है। पर आत्म की नजर बैठी है आत्म के रूप में, और महामती के अंदर स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म बैठे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देवी देवताओं ने तो इनकी महिमा स्वीकार कर ली, लेकिन जो माया के धन में, माया के सम्मान में, मायावी सुखों के उन्माद में पागल हैं, वे दुनिया के जीव श्री प्राणनाथ जी और उनके ब्रह्मणियों की महिमा नहीं समझ पाए। बीच किताबों में कही और दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में संयोग की सिफत ब्रह्मणियों की महिमा कही गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में परमहंसों के रूप में, ब्रह्मणियों के रूप में, और गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट कहा है, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी कामे दासा। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म ज्ञानी कौन होगा? ब्रह्मविद कौन होगा? जिसको तैतरीय उपनिषद ने कहा
ब्रह्मविदो ब्रह्म एव भवति, पर ब्रह्म को जानने वाला उनका ही स्वरूप होगा। ये सारी चीजें उन ब्रह्मात्माओं के लिए है जिनके चरण कमल इस दुनिया में पड़े सब में रोशनी होगी और सबके अंदर परम धाम के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। फरदा रोज कयामत, लेकिन ये कब होगा? फरदा रोज को। हुक्म नूर खुदाए का, हुक्म नूर खुदाए का, खुदा के जो हुक्म के स्वरूप कौन है? जो है नूर जलाल, अक्षरातीत के हुक्म का स्वरूप है नूर जलाल, यानी सत्संग अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के द्वारा सत्ता की लीला होती है, इसलिए उनको अक्षरातीत के हुक्म का स्वरूप कहते हैं। दायम आवे दीदार को, वे धनी का दर्शन करने के लिए आते हैं फिरे मुजरा कर नूर जमाल, और धनी का दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। तहाँ पैदा फना होत है, और अक्षर की प्रकृति के अखंड प्रकृति जिसको सबलिक और अव्याकृत कहते हैं, उसके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो 14 तबक अव्याकृत की नजर मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड सबलिक के द्वारा पैदा होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ जबराइल रहत है, प्रकृति पैदा करे ऐसे कई आलम, एक ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परातम, एक आदि नारायण के रोम रोम में न जाने कितने 14 लोगों जैसे ब्रह्मांड भ्रमण करते हैं। और न आदि नारायण का असल ठिकाना सबलिक का स्थूल यानी अव्याकृत का महाकारण है, और उसी में असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का मूल बीज छिपा हुआ है। पहुँच न सक्या हक, ये जबराइल फरिश्ता असराफिल का ठिकाना सत्स्वरूप है, लेकिन ये भी अक्षरातीत तक पहुंच नहीं सके। तो दुनिया के ऋषि मुनि देवी देवता अवतार तीर्थंकर भला परम धाम में कहां से पहुंच पाएंगे? रब्बानी ग्रोह रब से, ये परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टि है अक्षरातीत का साक्षात अंग है। किए दाना आप, और अक्षरातीत ने अपनी ब्रह्मवाणी देकर उनको ब्रह्म ज्ञान में निपुण बना दिया है। सिफत सुभान इनकी करे, और इनकी महिमा स्वयं अक्षरातीत करते हैं। रहे हजूर हमेशा मिलाप, और पल पल इन मोमिनों की सानिध्यता धनी से बनी रहती है। एक पल के लिए भी उनके दिल से धनी की शोभा अलग नहीं होती। यही औलिया लिल्ला कहे, कुरान में इनको ही औलिया लिल्ला करके वर्णन किया गया है। खुदा के दोस्त इनको ही खुदा के सच्चे दोस्त कहा गया है। सो रहे हमेशा हजूर, चारों वेदों के अंदर परमात्मा को मित्र शब्द करके संबोधित किया गया है। ये शाम इंद्रो युवा सखा, इंद्रस्य युज्य सखा कहा है वेद मंत्रों ने कि युवा किशोर सूरत वाला परमात्मा जिनका मित्र है, यानी वेद ने जिसको मित्र शब्द कहा है, कुरान की भाषा में इन ब्रह्मनियों को खुदा का दोस्त करके वर्णन किया गया है। इनकी जो भी तक भई, और जो 10 सालों तक इन ब्रह्मनियों ने स्वयं श्री जी अक्षरातीत को सेवा करके रिझाया, ताकि नेक कहो जहूर। इसकी थोड़ी सी बात बताई जा रही है, क्योंकि सारी तो शब्दों में नहीं आ सकती। ये सागर सुख अनगिनती, श्री जी को जिन सुंदर साथ ने जाहिरी लीला में प्रत्यक्ष सेवा करके रिझाया था, उस सुख को तो एक सागर मान लिया जाए तो भी कम है। सो कहो न जावे नूर, उस सुख को शब्दों में कभी भी वर्णित नहीं किया जा सकता। विकार सारी विश्व का, और इस दुनिया का जो भी अज्ञान रूपी विकार है, मिटसी इन खुशबू, ब्रह्मवाणी के फैलाव से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सुनत शब्द संसार में, और जब संसार में ब्रह्मवाणी का ज्ञान फैलेगा, बिन मेहनत एक सृष्ट होए, और बहुत आसानी से सारी दुनिया एक परब्रह्म को मानने लगेगी। यदि वाणी का केवल फैलाव हो जाए तो संसार में कितनी झूठी झूठी विचारधाराएं फैली हुई हैं, तेजी से फैलती जा रही हैं। आवश्यकता केवल यही है कि ब्रह्मवाणी की ज्योति सारे संसार को आलोकित करे। तब शोर पड़ा आलम में, तब सारे दुनिया में इस बात का शोर फैल जाएगा। दौड़ी सब खलक, सारी दुनिया धनी के चरणों में आ जाएगी वाणी के फैलने से। खोले द्वार मार्फत के, और सारे दुनिया के लिए परब्रह्म की पहचान का रास्ता खुल जाएगा, जो आज दिन तक कभी हुआ नहीं था।
पाया सबों ने हक। और सबको क्या मिलेंगे? हक प्राणनाथ जी के स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का दीदार होगा। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबो किन कानों न सुने, सो करो दीदार खसम। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने ना श्रवणों, सो इत मिल्या नरनार। कौन विराजा है प्राणनाथ के रूप में? वही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। युगों युगों से संसार जिसकी बाट देख रहा था, वेद की ऋचाओं ने, कुरान की आयतों ने, इंजील के प्रेममयी कथनों ने, संतों की वाणियों ने जिसको पुकारा, लेकिन सभी नेत नेत कह करके मौन होते रहे। अक्षर की पंच वासनाएं जिसको खोजते खोजते थक गई, वही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विराजा है पद्मावतीपुरी धाम में, बंगला जी दरबार में, और उसकी सेवा कर रहे हैं वे ब्रह्ममुनि जो माया का खेल देखने के लिए अनहोनी घटना के रूप में उतरे हैं। जो उनकी सानिध्यता पालेगा वो धन धन हो जाएगा, और जो उस ब्रह्मवाणी के प्रकाश में जीवन पालेगा वो इतने बैठे घर जागे धाम की स्थिति में आकर सारे आनंद का रसपान करेगा। एक पहले आए पहुंचे, सबसे पहले कौन आएगा ब्रह्मवाणी की आवाज सुनकर? किया रसूल दीदार, और उन्होंने धनी का दीदार किया। तिनको द्वार जो सिफत का, और उनको लिए अखंड आनंद का दरवाजा खोला धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने। तिनको द्वार जो भ्रष्ट का, अखंड सुख का जो दरवाजा खुला परम धाम का, खोला परवरदिगार। परवरदिगार आप अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहब ने ब्रह्मनियों के लिए परम धाम की राह दिखा दी। ताप पीछे सफ दूसरी, उसके पश्चात जो दूसरी सृष्टि आती है वो है ईश्वरी सृष्टि। आए मिले हसहाव, आए मिले असाब यानी ईश्वरी सृष्टि आती है। सबसे पहले ईमान ब्रह्म सृष्टि लाएगी, उसके बाद ईश्वरी सृष्टि लाएगी, और उसके पश्चात जीव सृष्टि लाएगी। ईश्वरी सृष्टि को भी सत्स्वरूप की दूसरी भस्त में जगह मिलेगी। जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि की रहनी देखकर, क्योंकि वो नकल की नकल है, वो जीव सृष्टि भी ईश्वरी सृष्टि की तरह यदि ईमान लाती है तो सातवीं भस्त में अखंड हो जाएगी। लेकिन ईमान के साथ शरीयत और तरीकत को छोड़कर यदि उसने ब्रह्मनियों वाला आचरण कर लिया तो उसको भी सत्स्वरूप की दूसरी भस्त में अखंड मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरी बहिष्ठ में पहली बहिष्ठ जिसमें परम धाम की लीला प्रतिबिंबित हुआ करेगी, उस आनंद का रस बरसा करेगा। ये सौभाग्य है सारे ब्रह्मांड के लिए, जो अपने मत पंथों की संकीर्णता को छोड़कर ये भूल जाए कि हम शिव के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, या किसी भी मत के मानने वाले हों। जिन्होंने सिर्फ प्राणनाथ जी की शाश्वत वाणी का रसास्वादन किया, वो परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला की पहचान करके सत्स्वरूप की दूसरी बहिष्ठ में जाने का अधिकारी बन सकते हैं, जिसमें जाने का अधिकार इस सृष्टि के कर्ता उस नारायण को भी नहीं है, जिसके सपने में सारी दुनिया चल रही है, और जिनके नींद और सपने के समाप्त होते ही दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तीसरी सफ जो आई, ये जो तीसरी सृष्टि है, तिन पूछा हस आप देखन हार, उसने ईश्वरी सृष्टि का आचरण देख करके अपने जीवन में उतारा। तिनको खोला खालिक ने, और उनके लिए स्वयं श्री राज्य ने विस्त का दरबार, बहिष्ठों का दरवाजा खोल दिया। 7 बहिष्ठों में दुनिया की जीव सृष्टि अखंड हो जाएगी, और ब्रह्मनियों के जीव पहले बहिष्ठ में जाएंगे, यानी जीव किसी न किसी रूप में 8 बहिष्ठों में अखंड होंगे। सैया अपने महल में, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि अपने मूल मिलावे में पहुंचेगी। पहुंचे नूर जमाल, और अक्षर ब्रह्म अपने अक्षर धाम में जागृत होंगे। खेल देख पीछे फिरे, और खेल देख करके वापस अपने पर आत्म में जागृत होंगे। होयत खुशहाल, अक्षर ब्रह्म जब अपने परात्म में जागृत होंगे, भगवान जी आयत जागवे को तत्पर, हम उठसी भेले सबे जब जासी हमारे घर। एक साथ ही सबकी सुरता जागृत होनी है पर आत्म में। श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी सहित 12,000 रूहें एक साथ ही जागृत होंगी, और अक्षर की आत्म खुश होगी कि कैसे वो लीला चल रही थी जागने के, गांव गांव में कैसे ब्रह्मवाणी की गूंज हो रही थी। मैंने अपने ही स्वप्न के बने हुए संसार में ब्रह्म मुनियों की अलौकिक लीला देखी।
श्री महामत कहें ये मोमनो, अब महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साची, सुनियो मंगलाचरण, ये मंगलाचरण हो गया। अपनी बीतक देखियो, और इसमें क्या देखना है? अपनी बीतक, हमारी अपनी बात हो सैया फुरमान लाए हैं हम, आए वतन से वास्ते तुम, इनमें बात है तुम्हारी, हकीकत देखो हमारी। ये बीतक का भाव है। हमारे साथ जो अनंत काल से बीतता रहा है, आज बीत रहा है, भविष्य में बीतेगा, ये हमारी अपनी बीतक है। धनी कहते हैं कि अपनी बीतक देखियो। सुनिए दो श्रवण, दोनों श्रवणों से सुनना है, जाहरी कान से भी और दिल के भी कानों से। केवल जाहरी कानों से सुनेंगे तो आवाज एक तरफ से घुसेगी, दूसरी तरफ से बाहर चली जाएगी। दिल के कानों से यदि सुनेंगे तो वो हमेशा के लिए अखंड हो जाएगी। सुंदर से स्वरूप की, पहले प्रहर का वर्णन हो रहा है। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, 4 पहर होते हैं पूरे दिन में और 4 पहर रात्रि के होते हैं। 6 बजे से 9 बजे तक का पहला प्रहर, 9 से 12 तक का दूसरा प्रहर, 12 से 3 बजे तक का तीसरा प्रहर, 3 से 6 बजे शाम तक का चौथा प्रहर, 6 बजे शाम से लेकर रात्रि के 9 बजे तक पांचवा प्रहर, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का छठा प्रहर, 12 से 3 बजे तक का सातवां प्रहर और 3 बजे रात्रि से प्रातः काल 6 बजे तक का 8वां प्रहर माना जाएगा। अब 24 घंटे को 8 प्रहर में बांट दिया गया है। हर प्रहर की लीला आपको बताई जा रही है। पहले प्रहर में सुंदर साथ श्री जी को अक्षरातीत का स्वरूप मानकर किस तरह से रिझाते हैं, अब आप सुनिए। श्री जी की जो सज्जा है अति सुंदर स्वरूप है, अति सुंदर तरीके से सजाई गई है, अति प्यारी भरी नूर, बहुत प्यारी भरी है। मोमिनों के दिल के प्रेम की तरंगों ने इसको सजाया हुआ है। तिनकी सिफत इन जुबान, कितने प्रेम से सुंदर साथ उस सज्जा को सजाते होंगे, इसको इस जुबान से नहीं कहा जा सकता। स्वयं महामती की जुबान भी लड़खड़ा रही है। क्यों कर कहो जहूर, उसको कैसे हम प्रकाश में लाएं कि मोमिनों ने कितने भाव से श्री जी की सज्जा को तैयार किया था। अत प्यारा लाल पलंग, श्री जी जिस पलंग पर पौड़ते हैं बहुत प्यारा लाल रंग का है, पचरंगी पाटी मिही भर, और 5 रंग की महीन निवार से बुना हुआ है, प्रेम प्रीत सो ले वहीं, और बहुत अधिक प्रेम प्रीत पूर्वक सिरदार साथ सुंदर, इस सेवा को कौन करता है? सिरदार साथ सुंदर। जो सुंदर साथ में भी सिरदार ब्रह्मणी है वो श्री जी की सेवा में लगते हैं, क्योंकि ये हमारे धाम धनी है। अन्यथा 5000 की जमात है, जीव सृष्टि भी है, और जीव सृष्टि अपनी आदत नहीं छोड़ पाती, तभी तो किरंतन उतरता है। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर बानी सुनाई तुमको, किए जो खलक खुआर। जब वही सुंदर साथ जो जीव सृष्टि के थे श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं पाए, तरह तरह के अवगुणों से ग्रसित होने लगे, तभी ये किरंतन होता है। दूध तो देखा नहीं, देखा उपन का फैन, तारतम सब समझे धाम सैया बहन, तित भी विरोध छुटा नहीं एवे लगे दुखते। यानी जीव सृष्टि के गुनाहों के कारण महामती के धाम हृदय को भी काफी चोट पहुंची, और उस समय पन्ना जी में इस तरह के किरंतन भी उतरे। लेकिन जो सिरदार सुंदर साथ है उनका रोम रोम धनी के लिए समर्पित है, उनका अपना कुछ है ही नहीं। और तभी तो जिसने जहां भी सुना अंतर्धान की लीला की बात, वही गिरा और वही शरीर छोड़ दिया कि जब श्री जी का तन नहीं तो हमारे जिंदा रहने की क्या आवश्यकता। शेष तलाई कोमल, श्री जी की जो सज्जा है उसकी जो तलाई है बहुत कोमल है, मिही चादर धरी नरम, उस पर महीन चादर बिछाई गई है, सिराने गाल मसूरिये, और श्री जी के सिराने पर गाल मसूरिये हैं, यानी गोल तकिए। सुंदर साथ का भाव यह है कि श्री जी जब लेटे
तो हाथों को न लगाना पड़े, कोमल गाल मसूरिये बना दिए जाते हैं ताकि श्री जी अपना मुखारविंद उसी पर रख देवें। ये जाने सैया दिल मरम, ये क्यों गाल मसूरिये रखे गए हैं, इस भेद को तो परम धाम के ब्रह्मणी ही जानते हैं कि उनके दिल में कितना भाव है अपने धाम धनी के लिए। चारों पाए सेज बंध, जो सज्जा पर, पलंग पर जो सज्जा बिछाई गई है उसके चारों किनारों को चारों पांवों के साथ बांध दिया गया है ताकि सिलवट उसमें न पड़ा करे। बांधे सनंद कर अत, बहुत सावधानी से उसको बांधा गया है। लटके फुमक रेशमी, और उन बंधनों के किनारों से फुमक लटक रहे हैं। पचरंग तरंग झलकत, जो रेशमी फुमक बंधे हुए हैं उससे 5 रंगों की किरणें निकला करती हैं। चादर रजाई ओढ़ने, चादर भी है, रजाई भी है ओढ़ने के लिए ऋतु के माफक। ऋतु समय सेवा होए, जैसे ज्यादा ठंडक पड़ रही है तो रजाई है, हल्की ठंडक है तो चद्दर है। लाल डाणे 4 नूर के, क्या लाल डाणे 4 नूर के, नूर परम धाम का नूर तो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन ये शोभा के लिए बात कही गई है। अति शोभायमान लाल 4 डांडे हैं। क्यों कहो छत्री सोए, और पलंग के ऊपर छतरी भी लगी हुई है। पलंग उठाए बिछावत, पलंग उठाकर बिछाने की सेवा किसकी है? नारायण हर नंदन, नारायण और हरनंदन जी की ये सेवा है। कोई दिन ना थे करी, कुछ दिन तक इस सेवा को नाथा जी ने किया, करते थे रात दिन, दिन रात इस सेवा को नाथा जी ने किया था, नाथा जोशी। फिर के चित दे, फिर ये सेवा करी मथुरा गंगा दास, मथुरा और गंगा दास जी ने ये सेवा की। सबकी चाहना होती है कि हमें भी सेवा मिले, हमें भी सेवा मिले। यदि किसी से सेवा में चूक होती है तो लालदास जी वो सेवा किसी और को सौंप देते हैं, या किसी सुंदर साथ का ज्यादा आग्रह होता है कि हमें भी सेवा मिल जाए तो लालदास जी के निर्देशन में वो सेवा भी उस सुंदर साथ को सौंप दी जाती है। परमानंद भी संग रहे, साथ में परमानंद जी भी हैं। यही परमानंद जी जिनकी बनाई हुई मंगलवार की परिक्रमा है। सेवे धाम धनी लिए आस, धाम धनी मान करके श्री जी को रिझा रहे हैं। ये नहीं समझते हैं कि हमारे सदगुरु हैं। ये माना मेहराज को कि मेहराज का तन है, इसमें युगल स्वरूप विराजमान है। श्यामा जी सहित 5 शक्तियों के साथ अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। श्याम जी शामिल रहे, और इस सेवा में श्याम जी भी हैं। सेज सेवा के संग, क्या सेज सेवा के संग, सज्जा की सेवा के साथ ये चारों चित सो करे, ये चारों सुंदर साथ बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। जान धाम धनी अर्धंग, क्या मान करके कि मेरी आत्मा धनी की अर्धांगिनी है। शरीर सबका पुरुष है लेकिन अंदर बैठी हुई चेतना तो धनी की अर्धांगिनी है। इसलिए शरीर के पर्दे से ऊपर उठ करके श्री जी को अक्षरातीत का स्वरूप मान करके सेवा कर रहे हैं। छत्रसाल जी की तो इसीलिए महिमा है, जब पूर्ण ब्रह्म से न्यारे बोल करके उन्होंने आरती उतारी तो स्पष्ट कह दिया, जान के अंगना मूलधनी हमारे लिए जगाने के लिए आए हैं। जान के मूलधनी अंगना अपने स्वघर आए हमारे। मैं इनका भक्त नहीं हूं, मैं इनका सेवक नहीं हूं, मैं इनका शिष्य भी नहीं हूं। मैं इस अकुंडल की आत्म हूं और इसी नाते मेरे धाम धनी मेरी आत्म को जगाने के लिए आए हैं। साथ में श्यामा जी को भी लेकर आए हैं। श्री ठकुरानी जी सखियन सुधवत लेने संग पधारे। चलिए जल अर्गाए छबील दास, जब श्री जी साहब उठते हैं प्रातःकाल 6 बजे तो जल और उगाने की सेवा छबील दास जी की है। वही छबील दास जी देवचंद जी के दोहते, यानी देवचंद जी की जो बेटी थी जमुना, उनके बेटे का नाम है छबील दास। पिछली रात रहे घड़ी दोए, जब पिछली रात 2 घड़ी बाकी रह जाती है उठे प्यू पलंग से, तब श्री जी साहब पलंग से उठते हैं। 1 घड़ी में 22.5 मिनट होते हैं, यानी 2 घड़ी का तात्पर्य है 45 मिनट। आरोगत है सोए, श्री जी साहब जब पलंग से उठते हैं तो सबसे पहले जल पान करते हैं। प्रातः काल उठकर जल पान करना अनेक रोगों का शमन करता है।
कहा है, विगत घन निशीथे प्रातः उत्थाय पिबत यो नरो घ्राण रंधेर वारी सह भवत मतपुण चक्षुषा तार्क्ष तुल्यो वली पलित वीणा सर्वरोग मुक्ता। लेकिन आजकल तो चाय पीने का चस्का चल गया है। ये चाय शरीर में विष का कार्य करती है। सबको विदित है कि इसमें 7 तरह के जहर होते हैं और ये सवेरे सवेरे चाय पीते ही शरीर में जहर ही चला जाता है। प्रातः काल आप देखिए श्री जी की जीवनचर्या से सवेरे सवेरे बिस्तर पर उठते ही सबसे पहले जल पान करेंगे। अथर्ववेद में लिखा है, आपो ही उग्र भेषजा, जल उग्र औषधि है। आपो ही मय भुवस्ता ते ऊर्जा दधातन, जल में संपूर्ण औषधियां छिपी हुई हैं। जल सर्व रोग विनाशक है, यह अथर्ववेद का कथन है। लेकिन प्रातःकाल सभी रोगों के विनाशक जल का पान न करके यदि हम कोई खाली पेट भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, चाय पीते हैं, तो रोग तो पैदा होंगे ही। इसलिए गांव हो या शहर, घर घर दवाई खाने वाले मिल जाते हैं। पाँव दावन प्रात को, और श्री जी जैसे ही सवेरे उठते हैं चरण दबाने की सेवा के लिए सुंदर साथ पहुंच जाते हैं। आवे अगरदास गुलजी, अगरदास और गुलजी की ये सेवा है। कभू कभू माओजी, और कभी कभी महाजी भी भाई भी आ जाते हैं। दावने की सेवा करी, चरण दाबने की सेवा ये करते हैं। उठत पू पलंग से, जब श्री जी साहब पलंग से उठते हैं, बखत अरुण उदय, अरुणोदय यानी लालिमा आकाश में फैल गई होती है। सूरज उगने से पहले श्री जी साहब अवश्य उठ जाते हैं, क्योंकि प्रातः की घड़ियां सफलता की घड़ियां होती हैं। यदि आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ भी करेंगे, 3 बजे से 6 बजे का समय, चाहे ध्यान कीजिए, चाहे भक्ति कीजिए, चाहे व्यायाम कीजिए, हर हालत में वो लाभकारी होगा। इसलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय कभी भी नींद में नहीं गंवाना चाहिए। सब हजूरी हाजिर रहे, और सभी हजूरी यानी जो हजूर के सम्मुख रहे उसको कहते हैं हजूरी। सब सुंदर साथ जो सेवा वाले हैं सब श्री जी के सम्मुख विराजमान रहते हैं। सो सेवा करें, इनकी सेवा है और अपनी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। अंगीठी इन समय, इन समय अंगीठी, यदि जाड़े का मौसम होता है तो अंगीठी जलाई जाती है। ल्यावे बिहारी दास, ये सेवा है बिहारी दास जी की। तपावे श्री राज को, सवेरे सवेरे श्री जी के पास अंगीठी जलते हुए लाते हैं ताकि श्री जी के हाथों में गर्माहट हम कर सके। इन समय ये सेवा खास, विशेष सेवा है बिहारी दास जी की। रुमाल रतनबाई का, और रतनबाई की जो सेवा है रुमाल श्री जी के हाथों में पकड़ाने की है। भिजाई ताते जल, गुनगुने जल में, ताजे जल में भिगो करके श्री राज नेत्र पहुंचत, आंखों को पोंछने की सेवा ये सेवे दिल निर्मल। ये रतनबाई जी करती हैं कि गुनगुने जल में, ताजे जल में रुमाल भिगो करके श्री जी के हाथों में देते हैं और श्री जी उसे अपनी आंख पोंछते हैं। धनजी और ताराबाई, धनजी और ताराबाई की क्या सेवा है? कन्नड़ और गंगाराम, कन्नड़ और गंगाराम की सेवा। धाम धनी तेजी भौम से, इस समय गाते हैं तेजी भूम को जो पड़साल ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उत्प्रात। ये गाने की सेवा ये सुंदर साथ की है। प्रातः उठे ठाम, ये प्रातःकाल गायन होता है। पहले प्रेमदास करी, सबसे पहले प्रेमदास जी ने सेवा की थी। भू रामचंद्र नंदराम, और उसके पश्चात रामचंद्र और नंदराम ने भी ये सेवा की। आखिर को बल्लभ करी, वही नंदराम घड़ियाल जी सब कुछ छोड़ छाड़ करके चला आया श्री जी की सेवा में। बस्तर पहनाए के काम, ये बस्तर पहनाने की सेवा इनकी है। पहले चरना पहर के, चरना यानी अब श्री जी चरना पैरों में खड़ाऊ पहनते हैं। फिर गोटा कंढप्पी, सबसे पहले श्री जी साहब एक रुमाल रखते हैं सिर पर, चरना कहते हैं रुमाल को। उसके बाद गोटा और कंढपी पहनते हैं। चित दे 400 से वही, और बहुत सावधानी से प्रेम पूर्वक ये सुंदर साथ सेवा करते हैं। पहनत है साहिब जी, कौन पहनता है? हमारे धामधनी। पहले मोजे पहनावत, सबसे पहले श्री जी के चरणों में मोजे पहनाने की सेवा कौन करते हैं?
प्रेमदास चित ये ल्याइए, सेवा प्रेमदास जी की है। पीछे बल्लभ दास ने बाद में ये सेवा बल्लभ दास ले लेते हैं। सेवा करी बनाए, श्रद्धा पूर्वक सेवा की 5000 की जमात है। जीव सृष्टि सेवा में पीछे, ईश्वरी सृष्टि भी पीछे। ये उनके नाम लिए जा रहे हैं जो 500 ब्राह्मणियों में भी खासम खास थे, जिनको एक पल भी नहीं चाहत होती थी कि हम श्री जी के नेत्रों से अलग हो। वो किसी न किसी रूप में कोई न कोई सेवा बहाने से ले लेते हैं ताकि हम श्री जी को जी भर कर रिझा सकें। प्रेमदास बस्तर में प्रेमदास जी की जो वस्त्र पहनाने की सेवा है, पहनावत है श्रृंगार, ये श्रृंगार के समय पहनाते हैं। नंदराम शामिल रहे, और उस सेवा में नंदराम जी भी हैं। संग लाल कस बांधन हार, लाल दास जी कस बांधने की सेवा में रहते हैं। जब पहुँचे तो महाराजो जब महाराजा छत्रसाल जी भी पहुंच जाते हैं पहनावत श्रृंगार, तो श्री जी साहब को श्रृंगार पहनाते हैं सेवा करें स्नेह सो, और प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। जान के धनी निर्धार, क्या मान करके? ये नहीं कि मैं महाराजा छत्रसाल जी हूँ और हमारे घर तो हमारे सदगुरु महाराज आए हैं, ये मान करके कि ये हमारे धाम के धनी हैं। और ये जो अभी वस्त्र पहनाने की बात चल रही है, स्वयं के वस्त्रों के बाद ये वस्त्रों के पहनाने की बात चल रही है। इसके पश्चात अभी प्रथम पहर की सेवा में श्री जी साहब जाएंगे, नित्य कर्मों से निवृत्त होंगे, दातुन करेंगे, स्नान करेंगे और तब उनका श्रृंगार किया जाएगा। ये सब कुछ अभी पहले पहर की सेवा में आ जाएगा। वल्लभ जी भी प्रेम भाई, क्या? वल्लभ जी भी प्रेम भाई, वल्लभ जी और भी प्रेम भाई, प्रेम भाई बांधे चंद्रमा सेठ खान। अब श्री जी साहब वहां से चलते हैं और सेठ खान यानी नित्य क्रिया के शौचालय के ऊपर, उस जमाने में आजकल की तरह तो शौचालय नहीं होते थे, इसलिए उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया जाता था। ये सेवा नित करें, ये सेवा उनकी है। ये लई नो मान, ये इन्होंने प्रेम से ये सेवा निभाई। रात समय पधारत, प्रातः के समय हरवंश के घर, श्री जी साहब हरवंश सुंदर साथ के घर, उनके घर नित्य क्रिया के लिए पधारते हैं। पावड़े बिछावत प्रेम सो, अब जब चलते हैं तो भी उनको पावड़े बिछाए जाते हैं। ये भाव है कि हमारी भी सेवा स्वीकार हो जाए। लालबाई सेवा पर, ये सेवा है लालबाई की, लालदास जी की धर्मपत्नी की। चरणदासी पन्ही, और चरणदास जी पैरों में खड़ाऊ पहनाते हैं। पहले रखी दास नारायण, पहले ये सेवा नारायण दास जी की थी। कोई दिन मोहन रखी, कुछ देवता की सेवा को मोहन दास जी ने किया। फिर लई खिमाई जान, और फिर खिमाई भाई, वही बुंदेल के खिमाई भाई जो 12 मोमिनों में थे। पावड़े बिछावन वाक बकाई, पावड़े बिछाने की सेवा बकाई भाई की है। और सेवा करे किसनी, और किसने की सेवा है? चलते सैया बिछा वही, जब श्री जी साहब चलते हैं तो पावड़े बिछाते जाते हैं। श्री जी को इन चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन सुंदर साथ का भाव है। ये सेवा की निशानी, ये सेवा की भावना है कि श्री जी के चरण कमल इस पावड़े परे परे जिसको हमने बिछाया है। लोटा भर के लिया वही, और नित्य कर्म के लिए लोटा भर के कौन लाता है? ये जो भाई शिवराम, ये शिवराम जी भाई लाते हैं। दोनों बखत राखत, प्रातः काल और सायं दोनों समय श्री जी साहब नित्य कर्म के लिए शौचालय से निवृत्त होने के लिए जाते हैं और दोनों वक्त जल रखने की सेवा उनकी है। ये सेवा के काम, ये इनकी विशिष्ट सेवा है। इत पलाश के वृक्ष तले, पलाश का एक वृक्ष है जिसके नीचे हरवंश देव की रहे, हरवंश जी का मकान है और उनकी पत्नी का नाम है देवकी। साथी जो संगावत, और जो साथ में सुंदर साथ आते हैं, ताकि सेवा जो तय करें, श्री जी के साथ जो सुंदर साथ आते हैं उनकी सेवा ये दोनों करते हैं। करत ताते जल को, गुनगुने जल को बड़े माट भर धरे, मटके में भर करके रख देते हैं। जलझारी दातों न, और दातुन भी रख देते हैं। सब सुंदर साथ नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के दंत धावन करते हैं। साथ आगे धरे, और सब सुंदर साथ को ये सेवा करते हैं।
कोई दिन सेवा करी, कुछ दिन तक इस सेवा को किया। गुल मोहम्मद दौलत, गुल मोहम्मद और दौलत खान ने ये सेवा की। नितराज पधारत, श्री जी साहब प्रतिदिन पधारते हैं साथ सेवा करे तो, और सब सुंदर साथ उनकी सेवा करते हैं। सूरजमुखी लिए खड़ा, क्या भाव है? सूरजमुखी कामुक उधर ही होता है जिधर सूरज उगा होता है। अब सुंदर साथ के मन में ये भाव है, अभी प्रातः काल का समय है, लेकिन भावना है सुंदर साथ की कि श्री जी के चरण के मुखारविंद पर सूरज की धूप न पड़े, इसलिए सूरजमुखी लेकर के हाथ पकड़े बदले, सेक बदल हमेशा साथ चलते हैं। जहां कहीं श्री जी के मुखारविंद पर धूप आई, उसके आगे पहले ही सूरजमुखी खड़ा कर देते हैं। सूरज सामी करत हैं, सूर्य के सामने कर देते हैं छाते के रूप में। जो कुछ विधि विधान है, किस तरह से किसी महाराजा की सेवा की जाती है, अक्षरातीत तो राज राजेश्वर है, कई कोट ब्रह्मांडों के भी खामंद है, और इसलिए उसी भाव से सुंदर साथ अपने धाम धनी की सेवा करके रिझाते हैं। हरवंश के घर से फिरे, हरवंश के घर से जब श्री जी साहब वापस लौटते हैं, चले पावड़े पर, तो श्री जी साहब पावड़े पर चलते हैं, हंसे हंसावे साथ को, तो श्री जी साहब खुद हंसते हैं और सब सुंदर साथ को हंसाते भी हैं। पहुंचावे मानिक गादी पर, तो उसके पश्चात मानिक भाई अपने घर पर गादी बिछाए होते हैं, वहां विराजमान होते हैं। हिम्मत जवाइया, और जब हिम्मत सिंह आते हैं, बिछावत पावड़े, तो श्री जी साहब के लिए पावड़े बिछाए जाते हैं। मांग लिया लाल बाई से, ये सेवा उन्होंने लाल बाई से मांग ली थी कि हमें भी सेवा मिल जाए। सुंदर साथ तड़प रहे होते हैं कि हमें सेवा मिले। मुक्ति सेवा तूने सु कहूं, जो तू अंतर आडो टाल, अनेक विध सेवा तड़ी तूने उपस्थित तत्काल। जब अंतर के पर्दे समाप्त हो जाते हैं, स्वरूप की पहचान हो जाती है, तब दिल में सेवा का भाव उपजता है। अन्यथा सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। सबकी नाक नीची होती है कि मैं इतना छोटा थोड़े हूं जो मैं ये सेवा करूं। लेकिन कौन सेवा करेगा? जिसने अपने मैं खुदे को बिल्कुल समाप्त कर दिया है, जिसके मन में अहंकार की कोई ग्रंथि नहीं, वही सेवा कर सकता है। सेवा धर्म परम गहनो, योगिनाम अपे अगम्य। योगियों के लिए भी कठिन है। हर कोई बंदगी कर सकता है, ग्रंथ पढ़ सकता है, लेकिन सेवा कोई कोई बिरले ही कर सकता है। श्री राज स्नान करके, जब श्री जी साहब स्नान कर लेते हैं, तिलक चंदर का समीर मिलाए, तो तिलक करते हैं चंदन से, भाल में आप दे के अपने माथे में तिलक देते हैं, कर चितवन साथ को दिखाए, और सुंदर साथ को चितवन कराते हैं। इसके पहले श्री जी को दातून देने की सेवा छबेल दास जी की होती है, जो कंचन के मुठ मड़ी हुई, कंचन के मुठे में दातून को उसमें रख करके देते हैं कि श्री जी दातून के जिस हाथ को पकड़े रहे वो कंचन में मढ़ा रहे। यह छबेल दास जी की सेवा है। कहाँ से आए तखत पर, वहां से आकर श्री जी साहब तखत पर विराजमान हो जाते हैं। धरे दो कदम, अपने दोनों चरण कमल लगकर साथ खड़ा सेवन को, और सब सुंदर साथ सेवा के लिए खड़े हैं। जान अपनी आत्म, अपनी आत्म का धनी जान करके देखिए। अभी आपने सुना कि श्री जी साहब जब तिलक स्नान करके तिलक चंदन लगाते हैं, तो भाल में आप देख के कर चितवन साथ को देखा है। स्वयं चितवनी कराई जाती है, प्रातः काल में, शाम को भी चितवनी कराई जाती है। चितवनी ही रूहों का जीवन है। यदि अक्षरातीत की शोभा आपके दिल में नहीं बस सकती, तो केवल ये कहना कि वाणी के मंथन से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, संभव नहीं। वाणी का मंथन बहुत अच्छा है। ब्रह्मवाणी को दिन रात मंथन में लाइए। ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश से अपने हृदय को आलोकित कीजिए। लेकिन जिसने ब्रह्मवाणी कही है उसको भी तो दिल में बसाइए। धनी से मुख फेर करके पीठ देना और धनी की बातों को ही केवल कहते रहना जागने का आधार नहीं हो सकता। कब बैठे पलंग पर, कभी श्री जी साहब पलंग पर बैठते हैं, लवाज में दंत धावन, और उस समय दांत, ये दंत धोने के जो साधन होते हैं वो लाए जाते हैं।
ले रुमाल ठाणे दो बाजू, और रुमाल लेकर दोनों तरफ खड़े रहते हैं। नारायण केशव संयन, नारायण दास जी और केशव दास जी की ये सेवा है। छबीला अत छबसो, ये छबील दास जी बहुत प्रेम से ल्याया कंचन मणियो दातोन, कंचन मड़ी हुई दातून ला करके श्री जी की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। जल ताता सीरा समय, जल ताता सिरा, या तो गुनगुना हो या ताजा जल हो, जैसी ऋतु है उसके अनुसार करे सेवा दे मन, सच्चे मन से सेवा करते हैं। चिलमची हाथ में, और चिरमची जिसमें पानी गिराया जाए तो जितना आवश्यक हो उतना ही निकले, इसमें एक टूटी लगी होती है, इसको चिरमची कहते हैं। नंदराम पकड़ बैठत, ये पकड़ने की सेवा है नंदराम जी के। एक दातुन सुंदर साथ दे रहे हैं तो दूसरे पानी गिराने के लिए है, एक रुमाल पुछाने के लिए है, केवल ये भाव कि हमारी सेवा राज्य तक पहुंच जाए। श्रीराज हाथ पखालत, श्री जी हाथ धोते हैं। शंकर बाटत चरणामृत, हाथ धोने से जो जल बहता है उसको चरणामृत मान करके सब सुंदर साथ बांटते हैं। ये सारी चीजें जो सेवा हो रही है केवल हकी सूरत के लिए है, इसकी पुनरावृत्ति समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हकी सूरत के सिवा किसी को अक्षरातीत कहलाने की शोभा नहीं मिल सकती। कोई भी तन कुर्बानी के द्वारा, कसने के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सतगुरु कहला सकता है, परमहंस कहला सकता है, लेकिन अक्षरातीत की शोभा नहीं पा सकता। अक्षरातीत की शोभा मूल स्वरूप ने केवल इंद्रावती की आत्म को दी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति विशिष्ट कितनी भी महान उपलब्धियों को प्राप्त करे, सेवा होनी चाहिए, सब कुछ होने चाहिए, लेकिन हकी सूरत के रूप में अन्य किसी तन की वैसी सेवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसा करने तो से तो पूरे समाज में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हर कोई अपने सदगुरु को अक्षरातीत मानेगा, फिर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लिए निर्णय करना कठिन हो जाएगा आने वाले पीढ़ियों के लिए कि हम अक्षरातीत किसको माने, प्राणनाथ जी को अक्षरातीत माने या अन्य विभूतियों को अक्षरातीत माने, जिन्होंने अपने क्षेत्र विशेष में जागने करके विशेष उपलब्धियां जागने के क्षेत्र में हासिल की हैं। इसलिए हमारी अटूट श्रद्धा सभी परमहंसों के प्रति होनी चाहिए, सबके प्रति सम्मान हो, सबके प्रति सेवा हो, लेकिन अक्षरातीत मानकर सेवा की भावना केवल हकी सूरत के लिए ही होनी चाहिए। रूपाबाई को रिझ के, और रूपाबाई को रिझ कर सेवा दई श्रीराज, श्रीराज जी ने ये सेवा दी है। नित हरण आरोगवे, प्रतिदिन हरण आरोगाने की सेवा है ये इनकी, रूपाबाई की रहे इन सेवा के काज, ये सेवा है इनकी। पाखड़ी छबीलदास शामिल, पाखड़ी छबीलदास शामिल, पाखड़ी और छबीलदास जी भी शामिल रहते हैं। सेवक में दिन रात सेवा में रहते हैं। अमल ले आई अरुगाव ने, ये अमल है, अमल का मतलब चाय नहीं, सौंठ, पीपर, काले मिर्च, इलायची और दूध को शक्कर के साथ इन सबको उबाल कर श्री जी पीते हैं, इसको कहते हैं अमल। यानी चाय नहीं पिया जाता, सौंठ, पीपर, लौंग, इलायची, काली मिर्च, शक्कर और दूध के साथ दवा का काम करती है। शरीर में जितने भी कफ पित्त के दोष होंगे सबका शमन इनसे हो जाएगा। लेकिन आजकल तो गरम गरम चाय पीते हैं लोग या काफी पीते हैं। काफी खून को पानी करने वाली चीज है, काफी में कैफीन होता है और चाय में सबको मालूम है कि निकोटीन के अलावा 6 और जहर होते हैं। ये जहर शरीर में जैसे जैसे अंदर जाएंगे आपके मस्तिष्क के स्मृति कोषों को धीरे धीरे डेट करना शुरू कर देंगे, स्मृति शक्ति भी चली जाएगी, शरीर भी शिथिल होता जाएगा। लाभ कुछ भी नहीं है, हानि ही हानि है। एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं रामचंद्र देहलवी, शास्त्रार्थ महारथी। उन्होंने कहा है चाय के बारे में कि इट इज नाइदर मिल्क नॉर वाटर बट बोथ आर स्पॉइल्ड। न दूध है न पानी है, दोनों का बिगड़ा हुआ रूप है। चाय में क्या है, न दूध कह सकते हैं न पानी कह सकते हैं। दूध भी अमृत, पानी भी अमृत, चाय में विष ही विष है। हाय मुकुंदास हाजिर है, और मुकुंदास जी सेवा में रहते हैं। चीरा बनावे चौप दे चित्त, और श्री जी की पाक बधाई
इस समय पाग बधवाने की सेवा है तो बहुत सावधानी से मुकुंददास जी पाग बधवाने की सेवा में रहते हैं। कांढपि तिन ऊपर और श्री जी के सिर पर कंठ भी रखी जाती है गोदावरी बांधत और ये सेवा है गोदावरी बहन की। तुर्रा कलंगी परन की श्री जी की पाग पर तुर्रा और कलंगी पहनाई जाती है। राखत मुकुंदास ये सेवा मुकुंददास जी की खास है। चीरा बंधावने बखत हाजिर करें जब श्री जी साहब पाग बांधते हैं तो उस समय ये मुकुंददास जी कलंगी और कलंगी हाजिर करते हैं। लटकत तुर्रा खास श्री जी की पाग में तुला लटकता रहता है, विशेष शोभा को प्राप्त होता है। मुकुंदास के शामिल मुकुंददास जी के साथ और कौन रहते हैं? आए मुकुंदास पहुँचे एक और भी मुकुंददास जी हैं छेड़ा पकड़ ठाड़ा रहे और एक किनारा पकड़ करके पाग का खड़े रखते हैं। आए सेवा करे ये इतनी सी सेवा है, यानी श्री जी जब पाग बांधे तो पाग के कपड़े का किनारा पकड़ करके खड़ा रहना, इतने से वो खुश हो जाते हैं। अगर दास ठाड़ा रहे और अगर दास जी भी खड़े रहते हैं, ले हाथ में दर्पण हाथ में दर्पण लेकर के श्री जी पाग बांधते हैं तो दर्पण में वो दिखाई पड़ता रहे। सेवा करे समार की और बहुत सच्चे भाव से सेवा करते हैं। ये सेवे चिद्दे मन सच्चे दिल से प्रेम भाव से सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा की सुगंधी ही प्रेम से है। यदि दिल में प्रेम न हो, दुखी मन से और मन में रुष्ट भाव लेकर के, नाराजगी लेकर के सेवा की जाए तो उस सेवा से सेवा न करना ही अच्छा है। तमें प्रेम सेवाए 500 पार, पहले प्रेम उसके बाद सेवा। प्रेम नहीं तो सब कुछ अधूरा है, प्रेम नहीं तो ज्ञान भी अधूरा, प्रेम नहीं है तो सेवा भी अधूरी। फूलहार बनावत और श्री जी के लिए फूलहार बनाने की सेवा किसकी है? रामदास धर्मा रामदास और धर्मा की सेवा है। ढोला पहुंचावत हैं और ये पहुंचाने की सेवा बोले ललिता राज खमा ललिता सखी वही मेड़ते वाले कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुकारी। जब भी आती है तो प्रणाम करके कहती है श्री राज क्षमा, श्री राज क्षमा, यानी हमसे कोई गुनाह हो तो क्षमा करना। झोली माया राम की और मैया राम की सेवा है, झोली बनाए रखते हैं। एक बहुत बड़ा थैला है जिसमें कई छोटी छोटी थैलियां बनी हुई हैं और सारी सामग्री जो 24 घंटे में कोई आवश्यक होती है मैया राम जी उसी में रखे होते हैं। सब फकीरी साज फकीरी जितने सामान की आवश्यकता होती है सब उसी में रखते हैं। गोदड़ी प्रबंध की और सब कुछ श्रृंगार होता है। फिर श्री जी अपनी गोदड़ी कहते हैं कि जो उदयपुर के ताल पर जो मैंने गोदड़ी ओढ़ी थी भाई वो गोदड़ी तो मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि ये फकीरी भेष है, ये सिखापन है छठे दिन की लीला में उन धर्म के अग्रगण्य जनों के लिए कि चाहे उनके पास कितनी भी माया आए लेकिन उस धन का उपयोग केवल धर्म प्रचार में करें, अपने भौतिक सुख संसाधनों में अपने जीवन को न डुबाएं, क्योंकि यह संन्यास जीवन विरक्त का जीवन मिला है केवल ज्ञान के प्रचार के लिए, तप त्याग में डुबोने के लिए, न कि भौतिक सुखों का उपभोग करने के लिए। यदि संन्यास लेकर और वैराग्य के कपड़े पहनकर राजाओं की तरह सुख सुविधा में डूबा जाता है तो यह संन्यास के जीवन को कलंकित करना है। जिन्होंने विरक्त भेष धारण किया है उनसे समाज यही अपेक्षा करता है कि वे वैराग्य में जीवन व्यतीत करें, न कि भौतिक सुख सुविधाओं का जीवन। इत महाराजावत महाराजा छत्रसाल जी जब आते हैं पहनावत है श्रृंगार तो श्री जी साहब को अपने हाथों से श्रृंगार कराते हैं। पहनावत बेटी बदले और अपने हाथों से श्री जी के अंगुलियों में अंगूठियां पहनाते हैं। दई अपने हाथ उतार यदि जो अंगूठी अंगुली में तुरंत नहीं आती है, तुरंत अपने हाथों में जो अंगूठी पहने होती है वो उतार करके श्री जी के हाथों में पहना देते हैं। भूकन श्री बाई जी लियावत और बाईजूराज जी श्री जी के आभूषण लेकर आते हैं। उमंग में दे चित्त में उमंग देकर, यानी बहुत प्रेम भाव से उत्साह में भरकर। ये जो गोदावरी रुक्मणी गोदावरी और रुक्मणी भी उनके साथ आया करती हैं इस सेवा में, संगावत इत साथ में आती हैं। रकेबी रुपये की चांदी की एक थाल है जिसमें ये सारे आभूषण श्री जी के रखे होते हैं।
भर ल्यावत भूकन बस ये आभूषण भरे होते हैं चांदी के थाल में, रुमाल ढांप के ल्यावत और उसको रुमाल से ढककर उस चांदी की थाल को लाया जाता है। महाराजा पहनावत मोमिन सेठ महाराजा छत्रसाल जी श्री जी को आभूषणों की सेवा करेंगे, अपने हाथों से श्री जी साहब को सजाएंगे परम धाम का भाव लेकर कि हमारे धामधनी परम धाम में कैसे आभूषण पहनते हैं। माला 2 मोतिन की 2 मोतियों की माला है गले में, जड़ाओ मुंदरी कंचन जड़ा मुद्री कंचन, और कंचन जड़ित है वो, सोने की 2 सांकली सोने की 2 संकलियां भी हैं, दुगदुगी मानिक रोशन और जिसमें माणिक की दुगदुगी यानी लाकिट सुशोभित हो रहा है, और सांकली दोहरी और दोहरी जंजीर है सांकली जिसको कहते हैं, चंपकली नवसर चंपकली का हार है, 9 लड़ियों वाला नौसर हार भी है, तापर कंठी विराजत और उसके पश्चात कंठी की शोभा आई है। 3 सरी ऊपर 3 सरी ऊपर 3 सरी ऊपर जिसकी 3 लड़े हैं, 3 सरी ऊपर, और ये जो कंठी है इसमें 3 लड़ियां आई हैं, और कंठी मोतिन की और मोतियों की कंठी है तले मानिक मोती लटकत जिसमें माणिक और मोती जड़े हुए हैं। श्री राज कंठ विराजत श्री जी के गले में ये आभूषण शोभा पाते हैं। महाराजा छत्रसाल जी ने अपने पूरे भाव से साक्षात मूल स्वरूप श्री राज जी का स्वरूप मान करके ही श्री जी को ये आभूषण पहनाए, रोशन जो झलकत और उसमें से प्रकाश झलकता रहता है। आई जी अरुगांव ने और आई जी इसमें अरुगामी के लिए आते हैं, ल्याई बाल भोग बाल भोग लाते हैं, रतनबाई मूंग लाई और रतनबाई की क्या सेवा है, आए पहुंची संजोग रतनबाई भी आ जाती हैं। ले दौड़े और कोई जब श्री जी साहब सवेरे का जलपान करते हैं तो और भी सुंदर साथ कई दौड़ पड़ते हैं सेवा में। सो केती कहो बात उसे मैं कितना कहूँ, आरोगत है हे सो श्री जी साहब बहुत प्रेम से प्रातः काल का जलपान करते हैं। कोई प्रेम बरते कर विख्यात क्या कोई प्रेम बरते कर विख्यात हाँ, कोई प्रेम बरते कर विख्यात बात है। भोजन ये प्रातः काल का जलपान करते समय श्री जी प्रेम की भी वार्ते करते जाते हैं। आसबाई अरज करें और इस समय कौन आते हैं, लालदास जी। आसबाई की आता है लालदास जी के अंदर, पधारो घर मानिक कहते हैं कि श्री जी साहब अब जलपान करके मानिक भाई के घर पधारना है। श्री राज रीझ के बोलत श्री जी साहब रीझ करके, रीझना का अर्थ होता है बहुत अधिक आनंदित हो जाना, प्रफुल्लित हो जाना। आई बाई बुजरक कि भाई देखो, आई बाई बुजरक यानी देखो परम धाम की खासल खास आत्म आई है आसबाई की यानी लालदास जी। पन्ही जोड़े जड़ाव की श्री जी साहब के चरण कमलों में पन्ही पहराई जाती है यानी खड़ाऊ। ल्याया बल्लभ दास श्री जी को अब चलना है इसलिए बल्लभ दास जी खड़ाऊ लेकर के आते हैं। छत्र सिर पर फेरत और सिर के ऊपर छत्र लेकर चलने की सेवा किसकी है, ये मोमिन है खास ये खास मोमिन है, श्री जी के ऊपर छत्र लेकर के चलते हैं। जब महाराज पहुंचे, जब महाराजा अचानक यदि समय मिल गया तो पहुंच जाते हैं तो उठावत पकड़त हाथ श्री जी साहब जब चलते हैं तो पलंग से उठते समय श्री जी का हाथ पकड़ करके उठाते हैं। लालदास बदले लाल भाई और लालदास जी की जगह लाल बाई भी रहती है क्योंकि लालदास जी के जिम्मे 36 विभागों की पूरी व्यवस्था है, जिसको कुछ उनके बाद कामदार शब्द प्रयोग किया गया और आज ये पद 2 रूपों में हो गया है, महाप्रबंधक और धर्मगुरु। यानी लालदास जी को आध्यात्मिक अधिकार भी था और उसी तरह से प्रबंधन का भी उत्तरदायित्व था। हंसावत है राज को और ये सुंदर साथ श्री जी को हंसाते हैं। जरा सेवा में जब सेवा करते हैं तो आड़ी आए ठाड़ी रहे श्री जी के पास आकर के खड़े हो जाते हैं।
श्री राज रीझे तिनसे, राज्य उनकी बातों से सुन करके खुश होते हैं। लटके मटके चलत, ये हंसाने की सेवा लाल बाई की है, किसी भी तरह से राज्य को हंसाना है, यानी सुंदर साथ हंसा भी देते हैं तो सोचते हैं कि राज्य की सेवा हमने कर ली। श्री जी साहब बहुत प्रेम की मस्ती भरे चाल से चलते हैं। संग वाणी गावन हार, आपने देखा श्री जी जब पलंग से उठे थे तो भी वाणी गाई गई, अब चलते हैं रास्ते में तो भी वाणी गायन की जाती है। आगे आपको सुनने को मिलेगा किस तरह से 24 घंटे वाणी गायन का ही कार्यक्रम चलता है। वाणी गायन से क्या फल होता है आगे अष्टपहर के वितक में सुनने को मिलेगा। संग शंकर दास के, साथ में शंकर दास जी के और सात सिरदार, और भी कई सुंदर सात सिरदार जो ब्राह्मणी होते हैं, खासल खास वही इस तरह की सेवा में आगे आते हैं। नहीं तो जीव शिष्य तो सोचती है चलो जान बची, छुट्टी मिली, यानी सेवा न करने को मिला तो आराम तो मिल गया। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, और वो भी अक्षरातीत की सेवा। मानिक मंदिर अपने, मानिक भाई अपने घर पर करें बिछोने जे, श्री जी के लिए बिछौने बिछाए होते हैं विराजमान होने के लिए। चारों तरफ चंद्रमा, और चारों तरफ चंद्रमा तान दिया जाता है, और रखे गादी तकिए, और श्री जी के लिए गादी तकिए बिछा दिए जाते हैं। जोड़े मंदिर गंगादास का, इनके बगल में ही गंगादास जी का मकान था, तहाँ बिछोने सब साज, वहां भी सारी चीजें व्यवस्थित की जाती हैं। तहाँ श्री राज विराजत, वहां भी श्री जी साहब विराजमान होते हैं, सब पूरे मनोरथ काज, और सबकी चाहनाओं को पूरा करते हैं। मोदी बड़ा बूल चंद, ये मोदी बड़ा बोलचंद, मोदी नाम के एक सुंदर साथी जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वे सेवा में तो शामिल नहीं हो पाते क्योंकि शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि कोई सेवा कर सके। उनकी आवाज कड़ी है, बस एक सेवा ले लेते हैं। श्री जी साहब जहां भी पधारते हैं बस जयकारा लगाने की, धाम धनी की जय, और जयकारा लगाकर ये खुश हो लेते हैं कि हमने अपने धाम धनी को रिझा लिया। चले राज संगे, श्री जी के साहब के साथ हमेशा हर जगह चलते हैं, और पहुंचे बोले हैं, और जहां भी श्री जी साहब पहुंचते हैं श्री धाम धनी की जय, एक ही जयकारा होता है, धाम धनी की जय। अब आप देखिए उस समय ब्राह्मणियों ने श्री जी को अक्षरातीत का स्वरूप मान करके जयकारे लगाए, सब कुछ किया, सेवा की। आज समाज में कितनी मान्यताएं चल पड़ी है कि प्राणनाथ जी का जयकारा बाद में आता है और जयकारे पहले बोले जाते हैं। प्राणनाथ जी के स्वरूप में ही सारे स्वरूप हैं, चाहे ब्रज का स्वरूप हो, रास का स्वरूप हो, अरब वाला स्वरूप हो। ब्रज, रास और अरब में तो एक ही आत्म अक्षर जोश धनी धाम रहे, वो उनके अंदर ही है। देवचंद जी के स्वरूप में श्यामा जी की आत्म रही, वो उनके अंदर है। जबराइल और असराफील उनके अंदर हैं। अक्षरातीत का आवेश हुक्म के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए यदि प्राणनाथ प्यारे की जय बोल लिया तो सबकी जयकारे हो गए। श्री कृष्ण जी का भी जयकारा हो गया, निजानंद स्वामी का भी जयकारा हो गया। लेकिन आज जहां तनों की लड़ाई चल रही है कि ये तन बड़ा, ये तन छोटा, तो पहले बोला जाता है श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उसके बाद बोला जाता है निजानंद स्वामी की जय, उसके बाद बोला जाता है कि निजानंद स्वामी के शिष्य थे प्राणनाथ जी, तब प्राणनाथ जी का नाम आता है प्राणनाथ प्यारे की जय। इसके लिए इन सुंदर साहब को कीर्तन का प्रकरण देखना चाहिए। साहेब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, सो दही मेरे सिरसारी। इस प्रकरण को पढ़ने पर विदित हो जाएगा, या जिन्होंने युगल दास जी की पाती पढ़ी है उनको विदित हो जाएगा कि इस महामती जी के अंदर ही अक्षरातीत पांचों शक्तियों के साथ लीला कर रहे हैं। इनकी बंदगी अक्षरातीत मूल स्वरूप की बंदगी, और इनसे नफरत, अक्षरातीत से नफरत, प्राणनाथ जी का अपमान, अक्षरातीत का अपमान। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वाणी का वास्तविक ज्ञान सुंदर साथ तक फैले, ताकि तनों और नामों की लड़ाई से सब सुंदर साथ हटकर एक अक्षरातीत प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म की पहचान कर सके।
लटके मटके चलत श्री जी साहब बहुत प्रेम भरी चाल से, मस्ती की चाल से चलते हैं फिर बैठे पलंग और आए फिर पलंग पर विराजमान हो जाते हैं। सामे मुरलीधर आसन किया अब जहाँ भी चर्चा सुनने की बात होगी मुरलीधर जी का नाम आएगा। सर्वदा- श्री जी के आंख से आंख मिला करके इस तरह से मुरलीधर जी बैठ जाते हैं कि कहीं भी शरीर हिलता नहीं, पलके तक नहीं झपकती है। ये है मुरलीधर जी की चर्चा सुनने की सेवा। जहां भी आप सुनेंगे अष्टपहर में चर्चा सुनने वालों में मुरलीधर जी सबसे आगे। उस समय तो कई कई घंटे चर्चा हुआ करते थे। जब श्री जी साहब 9 बजे से 12 बजे तक चर्चा करते हैं तो कभी कभी 1 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं। 3 घंटे की चर्चा की जगह 4 घंटे, 5 घंटे, कोई भरोसा नहीं कि 6 भी बज जाए। लेकिन मुरलीधर शरीर हिलता डुलता नहीं है, आंखें हटती नहीं है। आज हम सुंदर साहब तो कितने आराम तलब हो गए हैं कि 2 घंटे मुश्किल हो जाते हैं बैठने में, 1 घंटे चितवने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ तो कष्ट झेलना पड़ेगा। दुख बिना न होवे जागने जो करे कोट उपाय। कुछ बैठने का कष्ट उठाइए, अपने हृदय में धनिक की वाणी को बसाइए, अपने हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाइए, तो ये जीवन धन हो जाएगा। शरीर में कई पीड़ा होती है तो थोड़ा बहुत सहने की आदत रख लीजिए, ये पीड़ा धीरे धीरे धनी के प्रेम में शांत हो जाएगी। योग दर्शन का सूत्र है अनंते व समापन्नम चित्तम आसनम निवर्तयत। जब अनंत परब्रह्म में मन लग जाता है तो आसन स्थिर हो जाता है। जैसे आप कोई टीवी पर पिक्चर देख रहे हो, अच्छा दृश्य हो रहा हो तो कैसे 3 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वैसे ही राज्य की वाणी जब बहुत आनंदकारी लगेगी, राज्य की सुबह को देखने में आनंद मिलेगा तो कैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मुरलीधर चर्चा सुनने में जिस तरह से अग्रगण्य है, सुंदर साहब को मुरलीधर जी को प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए कि हमें भी चर्चा में, चितवनी में उसी तरह से बैठने का प्रयास करना चाहिए। ऊपर पहर दिन के अब 9 बज जाते हैं, पहला पहर समाप्त हो जाता है। आए मानिक के घर से अब श्री साहब मानिक भाई के घर से वापस आते हैं, पधारत पलंग से अब पलंग पर विराजमान होते हैं। हुआ चर्चा समय अब चर्चा होगी 9 बजे से 12 बजे तक। देखिए पन्ना जी में सवेरे भी चर्चा, सवेरे भी चितवनी, रात्रि को भी चर्चा, शाम को भी चितवनी। चर्चा चितवनी के सिवाय रूहों का और कोई काम ही नहीं। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी। अब श्री मोहम्मद जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये पहरे की व्रत पहले पहर की 6 बजे से 9 बजे की व्रत आपने सुनी वर्णन, जो होत है ता पर और इसके पश्चात कैसे क्या क्या होता है वो बताते हैं। सोए बताऊं जुगत और उसको युक्ति पूर्वक बताते हैं। ये आपने सुने। अब 9 बजे के पश्चात कैसे कैसे श्री जी चर्चा करते हैं, कैसे कैसे ब्रह्मवाणी का रस उतरता है, कैसे कैसे दोपहर के पश्चात श्री जी को भोजन कराया जाता है, उसका सुख भी निराला। ये आप सुनेंगे दूसरे पहर के वितक में। अब चुपाई दोहराइए। सोए बताऊं जुगत सोए बताऊं जुगत, श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की विरात ए पर एक की बिरत, जो होत है ता पर जो होत है ता पर, सोए बताऊं जुगत सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत। बोलिए श्री ब्रह्मनाथ। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।